तो हे गाइस, आ चुका हूँ लेकर आप लोगों के लिए खतरनाक सा मांगा जिसको देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसी के साथ बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को। हमारा एमसी का काफी ज्यादा हालत खराब रहता है, मतलब बताया जा रहा होता है इसके साथ हृदय होता है, मतलब इस तरह का हालत इसका हो जाता है। तो फिर एक बंदे को दिखाया जा रहा होता है और बता रहा होता है कि जो मेरे बहुत ज्यादा इतना गंदता से मतलब मारता है, मतलब मेरे लगता है कि वो मेरा फादर ही है। मेरे साथ मतलब बहुत ज्यादा ही बुरा होता है, मतलब मेरे हमेशा पीटा जाता है। मतलब ये ऐसा चीज है जो नेचुरली है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी के मुंह पे एकदम टारगेट बना रहता है। हमारा एमसी का तो काफी ज्यादा हालत खराब रहता है, काफी ज्यादा हमारा एमसी घबराया हुआ रहता है। हमारा एमसी बोला था रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और वो हाथ में अपने कोई सा मतलब कुछ लिया रहता है, पैसा उसा लगता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, डर के हमारे एकदम कांप रहा होता है हमारा एमसी, और बोल रहा होता है हमारा एमसी कि क्या तुम मुझे नॉर्मली नहीं मार सकते, ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे वो बंदा फिर बोल रहा होता है क्या क्या तुमको ये नहीं चाहिए क्या, इसका मतलब मुझे लगता है कि तुमको पैसा का जरूरत है। मतलब वो एकदम बोल रहा होता बंदा। बताया जाता है ये किम सिमोंग है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला बंदा। मतलब और ये मतलब यहाँ पे 2 साल से तुम ये सब करके मतलब मनी उनी कमा सकते हो, तुम कुछ भी करोगे अभी इसके लिए। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा मतलब घबराया हुआ रहता है। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी शवलिंग कर रहा है, जिसको करके मतलब हमारा एमसी 300 वॉन कमा लिया मतलब। और फिर शूज को मतलब गर्म करके 100 वॉन, और एक दिन कुत्ता बनने के लिए मतलब 200 वॉन, मतलब वो कर रहा होता है हमारा एमसी। हमारे एमसी को बोल रहा होता है तुमको मतलब ह्यूमन टारगेट बनने के लिए तुमको मतलब मिल रहा है 500 वॉन, तुम ये जानते हो। हमारा एमसी तो काफी घबराया हुआ रहता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं करूंगा। फिर हम लोग को बताया जा रहा होता है इसके बारे में कि ये जनवलन मतलब प्रिजन है। ये मतलब अगर नॉर्मल वर्ड में इसके बारे में बताऊं मतलब तो ये वैसा प्रिजन जहाँ पे से टीनेजर रहते हैं, मतलब साउथ कोरिया के जो भी गेदर होते हैं। और फिर बताया जा रहा होता है ये वैसा जगह मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस क्राइम होता रहता है, मतलब डेली बेसिस पे मतलब। और वो बंदा उसके हमारे एमसी के सामने हाथ रखा रहता है, बाकी सब बकवास कर रहा होता है, मतलब कि बोल रहा होता है इसकी स्त्री के अंदर ये चला गया तो कैसा लगेगा, मजा आएगा। फिर दिखाया जाता है उसके हाथ से मतलब तागा वो वाला टूट जाता है। फिर दिखाया जाता है वो तागा टूट जाता है, कॉइन उड़ के कहीं और जा रहा होता है, मतलब फ्लाई फ्लाई। फिर दिखाया जाता है वो तो काफी गलत जगह चला जाता है, मतलब वो टप्पा खाते हुए टपक 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 करके एकदम पानी में मतलब गिर जाता है मेरे हिसाब से। तो हाँ भाई वो जा चुका होता है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये टॉयलेट रहता है जिसके अंदर वो जा चुका होता है कॉइन। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा बोल रहा था यार क्या तुम्हारे पास और रबर बैंड है मतलब, और बोल रहा होता है यार रबर बैंड बहुत ज्यादा यहाँ पे रेयर रहता है, तुमको ये पता होना चाहिए मतलब इधर जगह पे। वो बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो मतलब चार्जुन योंग मतलब। और हमारे एमसी को कुछ क्लिक होता है, फिर वो बोल रहा होता है जाओ क्या कर रहे हो तुम, जाके पिक करो कॉइन को मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी एकदम भाग के दौड़ लगा देता मतलब कॉइन को उठाने के लिए, बोल रहा होता है थैंक्स बॉस। फिर दिखाया जाता है वो बंदा मतलब बोल रहा होता है अजीब सा स्माइल करते हुए कुछ भी बोलो बट बहुत ज्यादा ये बोरिंग हो जाएगा, तुम उसको इतना आसानी से उठा लोगे तो इसलिए तुमको उसको अपने मुंह से उठाना पड़ेगा। हमारे एमसी को जैसे देख सकते हैं पानी में वो गिरा रहता है मतलब फिर दिखाया जाता है उस कॉइन को जो पानी के अंदर बबल छोड़ दिया होता है, मतलब गिर चुका होता है जमीन पे रखा हुआ पानी में। फिर दिखाया जाता है उसका दोस्त लोग बोल रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा थोड़ा सा हो गया। फिर दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुम लोग जानते नहीं हो मतलब इसके साथ पिछली बार किसी ने मेस किया था, इसके साथ करने की कोशिश किया था। गाइस अगर कोई भी अगर खाना खा रहा है तो खाना को साइड में रख दो, हमारा एमसी बोलने से पहले उसके अपने पानी में अपना मुंह डुबा देता मतलब गाइस। फिर दिखाया जाता है वो लोग को, वो लोग भी थोड़ा सा मतलब हैरान हो जाता है, हमारा एमसी डुबा चुका होता है मुंह। वो लोग बोल रहा होता है मतलब यार क्या कर दिया, मतलब इसमें सच में कर दिया ये चीज, मतलब ये इधर मत आओ तुम, इधर मत आना इधर। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को पूरा मुंह लटपट रहता है गाइस एकदम भाई। वो लोग बोल रहा होता क्या क्या लेजेंड है मतलब इसने मतलब सिर्फ 501 के लिए ये मतलब कर दिया, मतलब जस्ट 501। हमारा एमसी फिर बोल रहा होता मतलब इस मतलब 501 से बस इस 501 से मैंने बना लिया 50,000 तुम लोग गधो लोग बकलो लोग कहीं क्या। हमारा एमसी तो स्माइल कर रहा होता है, एकदम चमक रहा होता है वो कॉइन भी। फिर दिखाया जाता है उसका एक बंदा बोल रहा था बॉस ये वो टाइम नहीं हो गया मतलब। फिर बोल रहा होता वो कि हाँ ठीक है। फिर दिखाया जाता है वो लोग बोलते हुए जा रहा होता मतलब कि तुम मतलब चाचू तुम पहले एकदम आराम से मतलब करना क्योंकि तुम बहुत ज्यादा गंदा स्मेल कर रहे हो। वो बंदा हंस रहा होता की। फिर दिखाया जाता है वो लोग जा रहा होता बकवास कर रहा होता, मतलब कि जो हिन है वो बहुत ज्यादा मतलब बकवास इंसान है, मतलब वो ऐसा बन गया एक ही महीने में, मतलब उसको मनी नहीं है तो उससे क्या मतलब उसने लगता है गिव अप कर दिया ह्यूमन पे अपने आप पे, मतलब मैं यही चीज कह रहा हूँ। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, वो लोग मतलब बैकग्राउंड में लोग का वॉइस चल रहा होता है कि वो इधर है इसलिए क्योंकि उसने भी मतलब अटेम्प्ट किया मर्डर को मतलब। और वो एकदम मुंह पोच रहा होता हमारा एमसी तो, और काफी ज्यादा डेंजरस लुक में रहता। बताया जाता हमारा एमसी का नाम चाओ अटेम्प्ट मर्डर 3 साल के लिए। फिर दिखाया जाता वो लोग को, वो बंदा बोल रहा था मर्डर ये कुछ नहीं ऐसा जो कंपेयर कर सके मतलब मनी के साथ। दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या हुआ उस बंदे के साथ, मतलब वो इतना ऑब्सेस क्यों है मनी के साथ। बंदा बोल रहा होता है कि हो सकता है उसके पास कुछ लोन बाकी वैसा ही कुछ हो सकता है। और फिर बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता नंबर 7199 चो जून तुमको मतलब विजिटर आया मतलब।
हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ता बोलता कि विजिटर मतलब, और बोल रहा हो बताया जा रहा होता मतलब यही रीजन है कि मैं मनी गदर कर रहा हूँ मतलब। फिर हम लोग दूसरी जगह का सीन दिखाया जहाँ पे ऊपर ट्यूबलाइट दिखाई जा रही होता है हम लोग को। फिर दिखाया जाता है एक लड़की रहती है सामने, बोल रही होती है क्या हुआ तुम्हारे साथ मतलब, और तुम्हारा फेस इतना ज्यादा मतलब थिन कैसे है मतलब। वो लड़की बोल रही होती है हमारे एमसी को मतलब कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुमको प्रिजन में मतलब खाना वाना नहीं खिलाया जा रहा है क्या, तुमको कोई मार उड़ रहा है मतलब इधर मतलब। हमारा एमसी बोल रहा था ऐसा कुछ नहीं है, बताया जा रहा होता है इसका नाम डायुंग है, ये मेरी मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को, वो लड़की बोल रही होती है मतलब क्या ऐसा मैंने नहीं कहा था मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और तुम ऐसे अजीब से अपने आइज़ को लेकर ऐसे मेरे सामने आ गया मतलब। हमारा इनसे बोला ये थोड़ा बहुत मतलब ये अकेली ऐसी पर्सन है जो मेरे को आती है मतलब विजिट करती है आके मुझसे मिलती है मतलब। फिर हमारा एमसी बोल रही होता है मतलब कि कुछ भी बोलो क्यों मेरे इतना ज़्यादा तुम वैसे विजिट कर रही हो मतलब, तुमको कोई ज़रूरत नहीं मतलब वेस्ट करने का मनी को ऐसे इस तरह से। फिर दिखाया जाता है वो लड़की बोली थी क्या क्या तुम सोचते हो मैं एक बेघर हूँ मतलब भिखारी हूँ मैं दिखती है। हमारा एमसी तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है उसको इस तरह से देखकर। फिर दिखाया जाता है वो बोल रही होती है क्या इस कॉइन के साथ मतलब क्या मतलब तुम मेरे को मतलब ये कहाँ से मतलब तुम कमा रहे हो मतलब, और कैसे मुझको तुम भेज रहे हो मतलब इस चीज़ को। फिर दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है अगर सोचो भी तो मेरे पास पेरेंट्स नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि मैं चेक करें तुम्हारा अजीब सा मतलब इस कैश को कि तुम जानते हो इस बात को। हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा ही शौक होता है, बोल रहा है हे तुम इसको मतलब यहाँ पे वापस क्यों लेके आ गए मतलब। फिर हमारे एमसी कहाँ दिखाया जाता है वो बोल रही होती है इसलिए क्योंकि ये प्रॉमिस था मतलब। वो हमारे एमसी को बोल रही होती है कि तुम्हारा ये प्रॉमिस था ना कि हम लोग रहेंगे मतलब साथ में शियोल में मतलब, और जब हम लोग ग्रेजुएट कर जाएंगे हाई स्कूल सर मैं अपने हिसाब से मतलब मनी को मतलब प्रिपेयर कर लूंगी मतलब मेरे अपने हिसाब से, और तुमको अपने बस बॉडी का ख्याल रखना चाहिए मतलब। फिर दिखाया जाता है एक बंदा आता है गेट पर, बोलता है कि विजिटिंग आवर खत्म हो चुका है मतलब। हमारे वो बंदी देखती है उधर, फिर वो जाते हुए हमारे एमसी को बोल रही हो तुम समझ गए ना, तुमको बस वही चीज पे मतलब फोकस करना पड़ेगा जो तुम यहाँ पे रिलीज हो जाओ मतलब जल्दी से आ जाओ बाहर। फिर वो बोलते हुए जा रही होती है कि अपने बॉडी को ज्यादा मतलब पेन उन मत देना, तकलीफ में मत डालना, और ये प्रॉमिस है ठीक है ना। हमारा एमसी तो उसको बाय कर रहा होता है स्माइल करते हुए। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी थोड़ा काफी ज्यादा ही शांत हो जाता है मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी शांति से मतलब बैठ जाता है मतलब उस चेयर पर। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का चेहरा जो काफी ज्यादा ही मायूस और सब चीज खोया हुआ टाइप का रहता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है प्रॉमिस। फिर हम लोग को एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, अंदर से आवाज आ रहा होता है कि डायोंग मुझे बहुत ज्यादा माफ कर दो। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ रहता है, बोल रहा होता है कि मेरे डैड मतलब नहीं नहीं मेरे मतलब वो कम उसके वजह से मतलब उसका चढ़ा की वजह से हुआ मतलब। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को, वो लड़की चोट लगा रहता है या कहीं पे गिर चुकी होती है, उस टाइप का हालत काफी खराब रहता है उसका। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो कांपते हुए हमारे एमसी को बोल रही होती है क्या क्या सॉरी मतलब। हमारा एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो हमारे एमसी की दीवार पे दम हाथ मारते हुए हमारे एमसी बोल रही होती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो मतलब। वो हमारे एमसी को बोल रही होती है कि ये वो टाइम नहीं है जिसमें तुमको मेरा चिंता करना चाहिए मतलब। फिर बता रही होती है वो कि तुम्हारे जो डैड हैं वो मतलब कमस्टोर स्टेट पे आ चुके हैं जब तुमने उसको हिट किया था मतलब फ्लावर पॉट से उड़ते हुए मतलब, और ये अगर ऐसे ही इस तरह से चलता रहा अगर वो उठे नहीं मतलब तो पुलिस तुमको इतना आसानी से जाने नहीं देने वाली। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये सही है मतलब कोई बात नहीं है मतलब, उसने मेरे बचपन से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था जो मैं बचपन से सहते आ रहा था, और ये जो उसका बदला जो मुझे पनिशमेंट मिलेगा नहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा मेरे लिए मतलब। और गाइज मैं इसके लिए वो सेंटेंस यूज़ नहीं कर सकता जो ये लोग बोल रहा है ठीक है ना, क्योंकि वो हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू आ जाए यूट्यूब पर। फिर एक बंदा को दिखाया जाता जो बोल रहा होता है मैं डिफेंड करूंगा मतलब चाहे जू को मतलब हमारे एमसी को मतलब, और जज बोल रहा होता है कि कोर्ट तुमको मतलब सुनाती है मतलब सजा मतलब 3 साल की मतलब प्रिजन। हमारा एमसी सोच रहा था क्या, हमारा एमसी तो काफी ज्यादा घबरा जाता। हमारा एमसी सोच रहा हूँ मतलब कि मैंने इस बार ही उससे मतलब फाइट बैक किया था मतलब एक बार, और पहले बचपन से वो मुझे मतलब पीटता हुआ आया मेरे साथ, मेरा पूरा जिंदगी खराब कर दिया उसने। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी जा रहा होता है मतलब वो लड़की हमारे एमसी को बोल रही होती है कि अच्छे से मतलब अपना मील को कभी भी मिस मत करना। वो हमारे एमसी को काफी शर्माते ब्लश करते हुए बोल रही होती है अगर तुमको कोई भी परेशान करे मतलब तो तुम मुझे बता सकते हो समझ गया ना, और ये एक वादा रहेगा मतलब। हमारा एमसी उसको देख लिया होता है मतलब हमारा एमसी उसका मुंह घुमाते हुए मतलब चला जा रहा होता है। अगर कोई बंदा मतलब प्रिजन में रहता और ट्रबल में फंस गया मतलब उसके मतलब चलते हुए कार्रवाई में मतलब तो, और कुछ भी कहो अगर तुम मतलब एक नॉर्मल मतलब मॉडलेट बन जाओगे तो तुम इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। जैसे कि हमारे एमसी को देख सकते हैं, हमारा एमसी बैठ रहा होता है कुछ देख रहा होता है अपने हाथ में और बता रहा होता हमारा एमसी 3 साल बस मुझे बस 3 साल के वक्त के लिए अपने आप को मतलब रोकना पड़ेगा मतलब। हमारा एमसी देख रहा होता है उस चीज को मतलब लगता है फोटो रहता है, दिखाया जाता है वो फोटो ही रहता है मतलब हाई स्कूल के वक्त का रहता है लगता है वो हमारे एमसी और उसका रहता है फोटो। फिर दिखाया जाता है वो बंदा जाता है हमारे एमसी के पीछे बोल रहा होता है कि फैंसी गर्ल। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी उस फोटो को जल्दी से अपने पास मतलब छुपा लेता है मतलब। फिर दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी से पूछ रहा क्या ये तुम्हारी मतलब गर्लफ्रेंड है। हमारा एमसी बोला था नहीं नहीं ये बस मेरी फ्रेंड है मतलब, और हमारा वो बंदा बोला था ओ वन साइड लव। फिर दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता है तुम मुझे ये चीज दे दो। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा होता नहीं ये चीज नहीं मतलब। वो बंदा तो अजीब सा क्रीपी स्माइल करता बोल
बोल रहा था तुम ऐसे कैसे देख सकते हो, मतलब तुम मेरे बात को मतलब कैसे मतलब रेजिस्ट कर सकते हो। फिर दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी पर हाथ उठा रहा होता है, बोल रहा होता है मतलब कि लगता है मुझे तुमको मतलब याद दिलाना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका उस चीज को। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के आंख के पास उसका हाथ आ चुका होता है, मतलब फिर दिखाया जाता है हमारे को कि एक ऑफिसर आ जाता है, हमारा वो बंदा रुक चुका होता है, मतलब बोल रहा होता है डॉम 36 मतलब तुमको एक नया मेंबर मिला है। मतलब फिर दिखाया जाता है वो बंदा बोला क्या मतलब एक मतलब अच्छा खाना, मतलब वो बोला था क्या तुमने इस बारे में मतलब सुना है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, उस बंदे का मतलब नंबर रहता मतलब 3397। फिर दिखाया वो जो ऑफिसर रहता है ना वो भीख मांग रहा होता, मतलब मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मतलब कोई भी ट्रबल मतलब मत स्टार्ट मतलब मत करना, मतलब हम लोग मतलब तुमको देख रहे हैं मतलब बहुत टाइम से मतलब स्टार्ट हो चुका है। फिर दिखाया जाए तो बंदे पे थोड़ा टेंशन रहता, नहीं पता क्यों, और बोल रहा होता ओह इस बंदे को मैं जानता हूँ, मतलब ये वो बंदा है जिसने मतलब 7 बंदों को खत्म कर दिया था अपने स्कूल में, मतलब 7। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, बताया जाता था इसका नाम मतलब मांग गई हूँ, मतलब और इसने मर्डर किया मतलब 7 बंदों का, मतलब इसको मतलब 20 साल की सजा मिली है, मतलब ये लंबा जाएगा। मतलब फिर दिखाया जाता है वो लोग सबको दिखाया जाता है, मतलब 4 इधर 3 इधर 4 3 7 बंदा रहता है इस मतलब एरिया पे। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा था क्या मतलब 7 बंदा मतलब खत्म। फिर वो लोग बंदा को दिखाया जाता है, वो बंदा काफी ज्यादा सब शौक रहता है, एक जगह पे खड़ा ही रहता है, तुम लोग ये भिस भिस करना बंद करो, तुम लोग बकवाल कहीं के मतलब बकलोल कहीं के। फिर वो बंदा आगे बढ़ दिया होता है, बोल रहा होता है किसको फर्क पड़ता है, इसने 7 बंदों को मतलब खत्म किया, मतलब यहाँ पे मतलब सब मतलब ऐसा ही है, मतलब बैड है मतलब इसी के तरह, मतलब अगर इसके खत्म करने वाले समस्या को हटा दे तो। फिर वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हारा ये अजीब सा मतलब बड़ा सा चेहरा को देखो, ये फिट भी होता है मतलब मर्डर में। फिर वो बंदा बोल रहा होता है मतलब कि चलो हम लोग ज्यादा एरोगेंट नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग बिहेव करते हैं मतलब अकॉर्डिंगली। फिर देखा जाता है वो बंदा हमारे उस बंदे की तरफ मतलब हाथ बढ़ाया हुआ होता है, वो बंदा उसके हाथ को देख रहा होता है। फिर वो बंदा उसको देखते हुए कुछ सोचता है, फिर पीछे मुड़ जाता है, मतलब वो अपने हाथ को अपना देखता ही रह जाता है, मतलब वो बंदा। फिर वो बंदा अजीब सा मुस्कुराहट देता है, मतलब अजीब सा बोल रहा था हाँ हाँ मैंने सोचा था मतलब कि मैं मतलब इजी जाऊंगा, मतलब फिर दिखाया जाता है वो बंदा मारने को आता हो उस बंदे को और बोल रहा होता बकवास कहीं के। फिर दिखाया जाता है वो बंदा अपनी बॉडी को रोटेट करता, उसके मुक्का से मतलब बच जाता है। फिर दिखाया जाता ऑडियंस लोग को, वो लोग भी देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, मतलब वो लोग कुछ मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा होता है, एक कमबख्त कहीं का इसने डॉज कर लिया, मतलब वो काफी ज्यादा इरिटेट जाता है वो बंदा। फिर दिखाया जाता है कि वो भी लगता है फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है उसको मारने के लिए। फिर हमारे एमसी को दिखा रिया जा रिया होता है, मतलब और हमारा एमसी सोच रहा होता मतलब ये अलग है, मतलब फिर दिखाया जाता है उसके मुख के सामने वो अपना मुक्का ला देता, हमारा एमसी सोच रहा होता है ये वो पर्सन है जिसने मतलब 7 बंदों को मतलब खत्म किया है। फिर हमारे एमसी को दिखाया उसका मुक्का एकदम पास आ चुका होता, हमारा एमसी बोल रहा था ये अलग है मतलब थोड़ा। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे तो उल्टा ही हो जाता है भाई, वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिया, उसके मुंह पे वो बंदा मुक्का मार देता मतलब पीला बाल वाला। फिर दिखाया जाता उसका तो काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका होता, हमारा एमसी भी सोच रहा था हो। फिर दिखाया जाता वो अपने पैर से उसको मारने पीटने लगता है, मतलब कि तुमको अपना प्लेस मतलब नहीं पता है, मतलब तुम कुछ जगह से हो, कौन है इस जगह पर बॉस, मतलब फिर दिखाया जाता वो बंदा हंसते हुए दम बोल रहा होता है मतलब इस सेल में मतलब जिसने जो भी किया हो मतलब सब मेरे नीचे, मतलब तो को पता है कि किसका बात मानना है। फिर दिखाया जाता वो लोग तो काफी सच में मार चुका था, हमारा एमसी सोच रहा था क्या मतलब मैंने सोचा था ये थोड़ा सा फाइट बैक तो करेगा, मतलब बट वो बंदा तो उसको दम पीटे जा रहा होता है, मतलब उसके लास्ट से मार रहा होता, मतलब हमारा एम सोच रहा होता मतलब ये तो बस एक लूजर ही है, मतलब फिर दिखाया जाता वो बंदा बैठा हुआ रहता है, मतलब फिर दिखाया जाता है एक और बंदा आगे उसको टपली मार रहा होता है, बोल रहा होता है क्या कर रहे हो जाके मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ, मतलब हमारा एम सोचा था वापस से ये मतलब शुरुआत हो गया अब इसका। फिर दिखाया जाता वो बंदा दम घूर के देख रहा होता है, मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा होता, वो बोलता है हो। फिर हमारा एमसी बताता जब उसने मतलब रिफ्यूज करेगा मतलब उसके बाद को मतलब तो फिर पिटाई करना इसका स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर वो उसी से सीखेगा कि इसको क्या गलत इसने किया, मतलब फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता हमारा एमसी तो साफ करते हुए वो सोच रहा होता, मतलब अगर उसको मतलब खत्म बेकार चीज कोई सबसे ज्यादा भेजे तो ऊपर भी वो इतना एकदम नहीं करता, मतलब बच्चा गधा की तरह। और फिर हमारा एमसी बता रहा होता मतलब मेरे पास इसलिए मतलब क्योंकि मेरे को मतलब कुछ अनरिलीज फीस की वजह से। फिर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में खिड़की रूम और बहुत सारा बंदा सोया हुआ दिखाया जा रहा होता है, फिर वो लोग दोनों को दिखाया जा रहा था, हमारे एमसी के बगल में वो सोया हुआ रहता है, वो बंदा भी जो नया रहता है ना वो वाला। तो गाइस देख सकते हैं उसका फेस का हालत तो काफी ज्यादा खराब रहता है गाइस देख सकते हैं, और हमारा एमसी बोल रहा था कि हे। फिर हमारा एमसी उसको बोल रहा होता है क्या तुम थोड़े से मतलब मूर्ख हो क्या हो यार तुम, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि बॉस को तुम खुश कर सको, मतलब इसलिए बॉस मतलब जो भी कहेगा बकवास चीज बेकार चीज मतलब इस जगह पे मतलब ड्रॉम में तो ये नेचुरली है कि तुम चुपचाप रहो और करो, मतलब हमारा एमसी बोल रहा होता है इससे मतलब ज्यादा मतलब नर्वस मत होना क्योंकि तुम फाइट नहीं कर सकते, इसलिए जो वो कहता मतलब करना स्टार्ट कर देना कल से, मतलब वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा था कि तुम। फिर दिखा जाता वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा था कि तुम क्या हमेशा इसी तरह से मतलब जीते हो, हमारा एमसी बोलता है क्या। फिर देखा जाता है उस बंदे को वो मुंह मोड़ के मतलब सो जाता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है अगर मैंने इसको एडवाइस दिया उसके बाद भी मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है भाई उसके आंख में तो मतलब जीने की चाह ही नहीं है, मतलब हमारा एमसी सोच रहा था मैं इसी तरह से मतलब इतना आराम से जीने वाला हूँ, मतलब देखा जाता है और सीन को वो लड़की मतलब
मतलब बेहोशी होश कुछ रहती है। हमारे एमसी सोचा है हाँ मतलब मैं जब मगर होल्ड बैक कर लेता तो मैं आराम से इसी तरह से मतलब जी रहा होता मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता किसी बंदे का मतलब हाथ मतलब कोई इसके ऊपर मतलब चढ़ा हुआ होता है मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता वो हमारा एमसी रहता है भाई, पूरा दम खतरनाक सा लुक लग रहा होता हमारे एमसी का भाई। हमारा एमसी मतलब पीट रहा होता मतलब अंत तक मतलब खत्म तक, जब तक मैं वहां से मतलब बाहर नहीं निकल गया उस जगह से मतलब। और बाहर का रोड जैसे देख सकते हैं हम लोग सीन दिखाया जा रहा होता है, एक लड़की दिखाई जा रही होती है खड़ी हुई। फिर दिखाया जाता है वो लड़की ब्लश करते हुए मतलब बोल रही होती है ये तो बहुत ज्यादा मतलब कोल्ड है मतलब। फिर दिखाया जाता है वो थोड़ी सी मतलब मायूस टाइप की हो जाती है और सोच रही होती है जो युंग है ना बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लिया उसने मतलब, मेरे को मतलब उसके लिए कुछ पैक करना चाहिए फूड को। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को, वो लड़की खड़ी हुई रहती है और सोच रही होती है मगर मैं उसको कंसिडर करूँ एटीट्यूड को तो वो उसके बारे में मतलब बात ही नहीं करेगा प्रॉपरली, बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल टाइम से मतलब गुजर रहा है अभी वो। देखा जाए चलने का साइन आ जाता है, हमारी वो लड़की सोच रही होती है मतलब कि वो मतलब ईट भी करता होगा सबसे लास्ट में मतलब आखिर में। फिर देखा जाता है वो लड़की काफी खुश रहती है सोच के, बोल रही होती है लंच बॉक्स ज्यादा कुछ तो नहीं है पर उसको काफी अच्छा लगेगा मतलब ये सोच के मतलब सही ना कहा मैंने मतलब। देखो गाइस ये लड़की जब तक चल के जा रही है मैं बता दूं ये अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये पास्ट कुछ नहीं चल रहा है ठीक है ना, अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है ये। देखो गाइस उसके सामने का चांस है मतलब ट्रक आ जाता है मतलब साइड से आता है स्पीड में खचाक से। देखा जाता है वो ट्रक को देख के काफी ज्यादा ही शॉक हो चुकी होती है मतलब उसके सामने मतलब ट्रक रहता है एक बड़ा सा ट्रक मतलब जिसकी लाइट जल रही होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है गाइस, हमारे एमसी को दिखाया दिया जा रहा होता है मतलब जो हमारा एमसी सो रहा होता है। तो गाइस मैं पहले ही बता दूं आप मेरा वाला शुरू का इंट्रो आप लोग ने सुना हो तभी आप आए इस वीडियो को देखने। तो गाइस दिखाया जाता है उस लड़की का हाथ को और फिर दिखाया जाता है खाना को मतलब गिरा हुआ जिसके बारे में वो बात कर रही थी। देख सकते हैं गाइस लगता है उसका एक्सीडेंट हो चुका होता मतलब गिरी हुई रहती है जमीन पे पड़ी हुई है, उसका सारा खाना बिखर चुका होता मतलब जो हमारे एमसी के लिए उसने लंच तैयार किया था। फिर दिखाया जाता है हम लोग को वो प्रिजन का सीन मतलब सुबह का टाइम। फिर दिखाया जाता है एक बंदा को मतलब ऑफिसर लगता रहता है, वो बोल रहा होता है बोला मतलब नहीं जा रहा होता उससे कुछ वैसे उतना चांस से पहुंच नहीं पाता है कुछ। फिर हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता, हमारा एमसी बोल रहा होता मतलब क्या है तुम्हारा, वो बंदा बोल रहा था यस्टरडे मतलब कार एक्सीडेंट हो गया मतलब इसके सामने मतलब प्रिजन के सामने से। फिर वो बंदा बोल रहा था वो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि ये वो है कि ये फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का आँख जो काफी ज्यादा टेंस में आ चुका होता है और हमारा एमसी तो पूरे बदन से भी कांप चुका होता है मतलब पूरा कांप आ जाता है मतलब हमारे एमसी का। तो फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है, हमारा एमसी शांति से बैठा हुआ रहता है, अभी तो कहानी स्टार्ट ही हुआ है। फिर दिखाया था वो गंजा वाला बंदा जो कल आया था मतलब वो हमारे एमसी को देख रहा होता, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे एमसी को देखकर। फिर दिखाया जाता पीला वाला बंदा के पटकते हुए बोल रहा होता तुम कमबख्त मतलब जिन्नू मतलब तुमने मतलब क्लीन नहीं किया मतलब रेस्टरूम को आज। फिर वो बंदा चलता हुआ हमारे एमसी के पास जा रहा होता बोलते हुए जा रहा होता क्या तुम अपने दिमाग से मतलब भटक उटक गए उधर उधर। फिर दिखाया जाता वो हमारे एमसी को देखते हुए बोल रहा था कि क्या आनत है तुम पर, तुम अभी भी मतलब अपनी क्रश की पिक्चर को देख रहे हो मतलब सुबह सुबह मतलब। फिर उसका दोस्त लोग बता रहा होता मतलब थोड़ा टेंशन में रहता वो लोग बोल रहा होता मतलब हे सिंहू द कार एक्सीडेंट हुआ था मतलब सुबह मतलब प्रिजन के सामने, लगता है वो वही लड़की थी मतलब। वो बोल रहा था क्या सच में सीरियसली, वो बंदा हंसते हुए दम बोल रहा होता मतलब क्या बकवास है मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही थी और मतलब तुमको विजिट करने के लिए और तुमने मतलब झूठ कहा था। फिर वो हंसते हुए हमारे एमसी से फोटो ले लेता है मतलब वो बोल रहा होता तुम मतलब बेकार इंसान गरीब कहीं के, तुम मतलब ये क्या करने वाले हो इसका, तो वो तो अब खत्म हो चुकी है मतलब हाँ हाँ। फिर वो पिक्चर देखते हुए मतलब बोल रहा होता ये तो क्यूट है, ये तो तुम्हारे लिए वेस्ट थी चा जिन यंग। फिर वो बंदा बोल रहा था क्या किसी को ये पिक चाहिए मतलब स्टार्ट होता है इसका प्राइस मतलब 501 से, ये बहुत ज्यादा चीप है। हमारे एमसी को दिखाया जाता वो लोग बोल रहा था 600 700 1000 मतलब और 1000 कॉल किया इसने। फिर दिखाया जाता वो एक तो मोटा सा मतलब बंदा रहता है, वो बोल रहा था मेरा एक क्वेश्चन है मतलब क्या मैं उसके साथ डेट पे जा सकता हूँ मतलब। वो बोल रहा था तुम पागल है क्या मतलब तुम डेट पे कैसे जा सकता है उसके साथ। फिर वो बंदा बोल रहा था वो मतलब अगर जिंदा रहती थी तुम सिर्फ डेट पे नहीं जा सकते थे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट एक्सप्लेन दिस, सॉरी गाइस। फिर दिखाया जाता वो लोग बोल रहा था क्या तुमको मतलब बियर चाहिए मतलब वापस। वो बोल रहा था कि क्या मतलब क्या ये तुम्हारी टाइप की है मतलब शी हो मतलब, और वो बोल रहा था क्या कि कुछ गलत है मेरे टाइप में मतलब। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा सैड मुंह झुकाते हुए बैठा रहता एकदम शांति से। फिर हम लोग को दो पे एक साथ दिखाया जाता, वो बंदा देखते रहता था हमारे एमसी को मतलब देख रिया होता है। फिर वो ओल्ड सीन के बारे में सोच रहा होता है क्या तुम मतलब तुम हमेशा इसी तरह से मतलब जीना चाहते हो, और हमारा एमसी बोलता है क्या। फिर वो बंदा के दिमाग में तो डॉट 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 ही रहता है मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उसके बैकग्राउंड से मतलब आवाज आ रहा होता है कि ये सिर्फ लिमिटेड एडिशन के लिए अभी, और वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है कोई चीज सामने देखकर, लगता है मुझे ही ले लेना चाहिए मतलब। फिर दिखाया जाता है मतलब साइड से उसके पंच आ रहा होता है एक खतरनाक सा मतलब उसके पास। फिर दिखाया जाता है उसके थोबड़ा में वो खतरनाक सा पंच लग जाता है मतलब पूरा थोबड़ा उसका हिल चुका होता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी ने उसको इतना खतरनाक स्मैश मारा होता है कि वो दम जमीन पे दम
गिर चुका होता है मतलब धमाक से मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखा दिया जा रहा होता है, फिर वो लोग को दिखाया जा रहा होता है, वो लोग काफी ज्यादा ही शौक रहते हैं मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, उसका काफी ज्यादा ही हालत खराब हो चुका होता है मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है तो काफी ज्यादा ही मतलब फ्रस्ट्रेट रहता है मतलब गुस्सा में भी बोल सकते हैं इसको। फिर दिखाया जा रहा होता है हम लोग को वो बंदा मतलब वो टकला गंजा वाला, वो उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी काफी ज्यादा ही शौक रहता मतलब ये सब देखकर। फिर हम लोगों को दूसरा सीन दिखाया जा रहा होता है, मतलब ये लगता था पास का सीन दिखा रहा होता है हम लोग को। फिर हमारा एमसी उसको बोल रहा होता है, क्या तुम मतलब जानते हो इस बात को, मेरे जो मतलब डैड थे मतलब ना वो मतलब राइट हैंड मैन थे मतलब सक्सेसफुली मतलब गैंग बॉस, और जब ये था ना तब मैं मतलब बहुत ज्यादा रोज मतलब पिटाता रहता था मतलब डेली बेसिस पर। और हमारा एमसी बता रहा होता है पर मैंने क्या किया मतलब ये इतना बकवास था तब पर भी मैं मतलब रहते रहा उन्हीं के साथ कि वो मेरे डैड है मतलब। फिर हमारा एमसी बोलता पर इस बार के बाद मतलब सिर्फ वो एक बार मतलब मैंने उस चीज को मतलब अपने ऊपर इतना ज्यादा नहीं लिया मतलब। वो बंदा तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है इस चीज को सुनकर मतलब, जब उसने मतलब मिस किया था मेरे फ्रेंड के साथ मतलब। हमारा एमसी काफी टेंस में रहता है मतलब। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को मतलब प्रेजेंट टाइम दिखाया जा रहा होता है, वो बंदा बोल रहा था कि तुम कहीं के मतलब। फिर वो अपने चेल चपाटी को बोल देता है खत्म कर दो इसको मतलब। वो लोग दौड़ के आ रहा होता है हमारे एमसी के पास। फिर हम लोग वापस पास में आ जाते हैं, हमारा एमसी बोल रहा होता है कि लास्ट चीज मतलब जब मैं पिटाता रहता था मतलब मौत के करीब पहुंच जाता था, मैं फादर से पिटाता रहता था, तब मैंने सीख लिया था मतलब कि फाइट क्या कैसे जाता है। जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं हमारा एमसी एक का मुंह फोड़ देता है, दूसरे के मुंह पे मार रहा होता है मतलब टकला हुआ टबाक से, सबके मुंह से एकदम ठाक 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 निकल रहा होता है। वो बंदा तो पूरा चिढ़ चुका होता है मतलब देखकर। हमारे एमसी को देखा जाता है वो तो काफी गुस्सा में रहता है, वो बंदा तो काफी देख के उसको शॉक हो चुका होता है मतलब हमारे एमसी को देखकर। फिर देखा जाता है वहाँ का हालत काफी ज्यादा खराब रहता है, इधर खून रहता है उधर लोग पड़ा रहता है मतलब मरीज के तरह। बोल रहा होता कोई बैकग्राउंड में कि चायून मुझे प्लीज माफ कर दो मतलब। फिर देखा जाता है हमारा एमसी तो हाथ में मुक्का बना के उसके सामने खड़ा हो रहता है, वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं तुमको सारा मनी दे दूंगा, तुमको मनी का जरूरत नहीं है क्या, तुमको कितना चाहिए मतलब तुम कितना मांगते हो। फिर हमारा एमसी अगर स्माइल करता है बोलता है मनी मनी सही है पर सारा, पर अभी के लिए खट 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 खट। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग पिक्चर में उसके थोबड़ा पे 5 6 7 8 5 बरसा देता हमारा एमसी, मेरे अभी जरूरत नहीं है मतलब इस चीज का। फिर उस पिक्चर को दिखाया जा रहा होता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है मेरा जो रीजन था मतलब जो जीने का मेरे लिए। फिर देखा जाता हमारा एमसी एकदम लास्ट खतरनाक सा पंच खटाक से उसके मुंह में मतलब मार चुका होता है, पूरा एकदम पावर निकल रहा होता है हमारे एमसी से तो। और पूरा वर्ड मतलब उस बंदे को दिखाया जाता काफी ज्यादा शौक हो चुका था, वो पूरा वर्ड कंप्लीट होता है कि रीजन था मेरे जीने का मतलब और मेरे होल्ड बैक करने का, वो सब अब खत्म हो चुका है मतलब। उसका फेस हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है मतलब। हमारा एमसी काफी ज्यादा उसको कूटा रहता हमारा एमसी ने तो। हमारा एमसी मारते हुए बोल रहा होता मतलब एग्जिस्ट एनीमोर। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता इसका काफी ज्यादा हालत खराब रहता, फॉलो करो मेरा स्टेप को और बनो तुम मतलब गैंगस्टर। उसका डैड बोल रहा था कि वापस मतलब। हमारा एमसी बताता है कि यही मेरे डैड जो मुझको कहते रहते हैं मतलब मुझसे। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी काफी हिम्मत करके मतलब उठ रहा होता है मतलब। फिर दिखाया जाता खतरनाक सा उसको पैर पड़ता मतलब, इसलिए वो फेंका जाता मतलब दूध जा रहा होता है स्टार्ट है मतलब। वो बोल रहे होते हैं कि वापस मतलब। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी वापस मतलब फेंका जाता है पिटा जाता है मतलब, वो बोल रहे होते हैं कि वापस। फिर दिखाया जाता है उनको उनके आंख में तो ब्लू लाइट जल रहा होता है, वो बोल रहे होते हैं कि वापस। हमारा एमसी बता रहा होता है ये डेली बेसिस पे मेरे साथ हमेशा होते रहता है मतलब, ये साइकिल चलती रहती है। हमारा एमसी बता रहा होता है जब मैं यंग था तो मैं उनसे आंख पे नहीं मिला पाता था अच्छे से मतलब, वो बोल रहे थे मेरे पास वापस आओ अच्छे से मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता हमारा एमसी मतलब सोच रहा होता मुझको मतलब स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा मतलब। और फिर उस दिन फिर ये टैटू जो दिख सकते हैं वो मेरे शरीर पे बना हुआ है मतलब मेरे बॉडी पर। ये सिर्फ मेरा दम डायरेक्शन जो था ना मेरा मिसप्लेस एंगर का वो जाता है मतलब उसके डैड जैसे कि या कर रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी दौड़ के उसके पास जा रहा होता है और बोल रहा होता है मतलब मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी आंखों में देखा, और ये बहुत बेकार चीज है कि मैंने उसका आंखों में देखा उस ड्रैगन की। फिर हम लोग को वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई गेट पे कुछ पटकता है मतलब। फिर दिखाया जाता है कोई पुलिस ऑफिसर मतलब ऑफिसर लोग आता है गेट खोलता है, बोल रहा था क्या कर रहे हो तुम लोग मतलब यहाँ पर। फिर दिखाया जाता है उसके चेहरे पे काफी ज्यादा खौफ आ जाता है, वो बोलता है क्या। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो सबको काफी ज्यादा हाथ खराब करके दम स्टाइल में खड़ा रहता है हमारा एमसी तो। फिर वो ऑफिसर हमारे एमसी से पूछ रहा होता है चा जिंग युंग ये मत कहना कि तुमने ये सब किया है। हमारा एमसी कह रहा होता है हाँ
मैंने ही किया है। हम लोग को फिर एक खिड़की दिखाया जाता है, फिर हमारे को एमसी दिखाया जाता है, मतलब वो खिड़की नहीं था वैसे गेट था मेरे हिसाब से। हमारा एमसी अकेले फोटो देख रहा होता है बैठकर। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी काफी अच्छे से मतलब फोटो को देख रहा होता है। उसमें हमारे एमसी और उसका पिक रहता है, जो पुराना वाली फोटो थी वही वाली, उस पर खून भी मतलब दाग लगा रहता है, मतलब ब्लड का। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। फिर हमारा एमसी कुछ पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। वो लड़की उसको बोल रही होती है, क्या वो पागल हो गया, मतलब पूरा पगला गया है। वो बोल रही होती है हमारे एमसी को, कौन सा मतलब पेरेंट्स पीटता अपने बच्चे को, मतलब अब फर्स्ट दिन मतलब स्कूल से मतलब हाई स्कूल से। हमारे एमसी बोला था हो। वो लड़की बोल रही होती है, ये बहुत ज्यादा ही मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो गया। वैसे मैं कहूँ तो उसको यहाँ होना चाहिए था, मतलब तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए। अभी हमारा एमसी तो कह रहा था नहीं यार ये सब ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं ऐसा हुआ मेरे साथ। वो लड़की बोल रही होती यार ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा ठीक नहीं है ये। फिर वो लड़की बोल रही होती, लगता है मुझे तुम्हारे मतलब डैड से बात करना पड़ेगा इस चीज के बारे में। फिर हमारा एमसी उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है, तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम मेरे घर पे मतलब नहीं आओगे, मतलब कभी नहीं आओगी। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है, अगर तुमने अपना प्रॉमिस को तोड़ा तो तुमको मुझको बोलना पड़ेगा ओपा अपने रेस्ट ऑफ लाइफ तक। मतलब बोलते मतलब ओपा मतलब कोई ओल्डर रहता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है ना, उस जगह पे। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुम सच में जानते हो कि कैसे एक इंसान को नीचे दिखाया जाता है, मतलब जिसके पास घर भी नहीं। हमारा एमसी नहीं नहीं ऐसा ऐसा ये मतलब नहीं था मेरा, ये मतलब नहीं था। फिर दिखाया जाता है वो लड़की ऊपर देख रही होती है और बोल रही होती है कि शियोल। हमारा एमसी तो कुछ समझ ही नहीं पाता है। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी मतलब हाई स्कूल से, तो मैं मूव हो जाऊंगी मतलब सियोल। वो बता रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो चुकी हूँ इस जगह पे रहता है इस ऑर्फन में, और ये बहुत ज्यादा बेकार यहाँ पे नेबरहुड भी है, मतलब बहुत बेकार। मैं जाऊंगी सियोल मतलब ग्रेजुएट होने के बाद डीसेंट यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं जॉब लूंगी मतलब मेजोर कंपनी में, मतलब और वहाँ पे मैं ड्राइव करूंगी मतलब फॉरनर कार को, कैरी करूंगी लग्जरियस बैग्स को, और मैं रहूंगी वहाँ पे अपार्टमेंट में, और वहाँ पे व्यू आएगा एकदम मस्त सा हैंग रिवर का। हमारा एमसी उसको बोल रहा था, क्या तुम मतलब हमेशा से ऐसी थी, मतलब इतना ज्यादा। वो बोल रहे थे क्या तुम नहीं जानते इस चीज को। हमारे एमसी को दिखाया जाता है तो काफी ज्यादा थोड़ा शौक रहता है। हमारा एमसी सोच रहा था मैं देख सकता हूँ, मतलब अगर ये मेरे को लीव कर देगी तो मतलब श्योर मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला ही बच जाऊंगा मतलब इस जगह पे। फिर वो बोल रही होती है, सो तुम भी मेरे साथ मतलब आओगे ना सच में प्लीज, इस टाइप से वो बोल रही होती है हमारे एमसी को। फिर वो हमारे एमसी को बोल रही होती है कम ऑन। हमारा एमसी बोलता ओ, फिर वो बोल हमारे एमसी से प्रॉमिस कर लेती है, बोल रही होती है इट्स अ प्रॉमिस। फिर दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है, अगर तुमने ये प्रॉमिस को नहीं रखा तो तुम मुझे मतलब ना 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 कहोगे अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ तक। हमारा एमसी बोल रहा था मैं इसके लिए एग्री नहीं हो सकता। मतलब बताया जाता है कि नॉन जो होता है ना उसको ओल्डर गर्ल्स को कहते हैं। फिर दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन आता है, बोल रहा होता है कितने ब्यूटीफुल कपल्स हैं, क्या मैं तुम लोग दोनों का पिक ले सकता हूँ। हमारा एमसी बोल रहा था नहीं हम लोग कपल नहीं है, मतलब वो लड़की बोल रही थी यस प्लीज। फिर दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन मतलब वो कैमरा निकाल के बोल रहे होते हैं 1 2, और ये खिंचा गई मतलब फोटो, यही वही फोटो रहता मतलब जो हमारा एमसी लेकर मतलब घूमता रहता है, जो हमारे एमसी के हाथ में रहता है ना। फिर दिखाया जाता है हम लोग को रात का सीन मतलब प्रेजेंट टाइम। फिर हम लोग को एक गेट दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत गंदा तरह से मतलब शोर आ रहा होता, मतलब धाम धाम धाम। फिर दिखाया जाता वो तो हमारा एमसी रहता है जिसने बहुत खतरनाक से पंच मारा होता है दीवार पर, जिसकी वजह से दीवार पर डेंट आ चुका होता है। फिर दिखाया था हमारे एमसी को, हमारा एमसी सोच रहा होता मैं इस जगह पे आता ही नहीं, मतलब अगर वो उस जगह पे विजिट ही नहीं करती। मतलब इस 3 पे एक साथ देख लो, हमारा एमसी एक खतरनाक सा पंच मारता है, एक और हमारा एमसी खतरनाक सा पंच मारता है, एक और हमारा एमसी एक और खतरनाक सा पंच मारता है। हमारे एमसी के हाथ से तो रेड रेड ब्लड स्माई ब्लड भी निकलने लगता है। हमारे एमसी का मुक्का को दिखाया जा रहा होता है जिसने दीवार पे मारा रहता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या हुआ मतलब डायोंग के साथ। फिर हम लोग को उस तस्वीर को दिखाया जाता है, उस पे थोड़ा सा और ज्यादा मतलब छीटा पड़ चुका होता है। मतलब हमारा एमसी तो रोने लगता है, ये सारी मेरी गलती थी, ये सारी मेरी गलती थी। फिर एक इस गेट के बाहर एक ऑफिसर आता है, बोलता है 7199 चाजू यंग। फिर हमारे एमसी से वो ऑफिसर माफी मांग रहा होता है, बोल रहा होता मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इस इतना खतरनाक मतलब अजीब सा कुछ हो गया उसके लिए, बट ऐसे मतलब तुम ऐसे ओवरलुक नहीं हो सकता मतलब हमेशा के लिए। तुमने तो मतलब खाना को मतलब टच भी नहीं किया कल से, मतलब पहले काम डाउन हो जाओ उसके बाद पहले खा लो। फिर वो ऑफिसर हमारे एमसी को बोल रहा होता है तुम्हारी जिंदगी है तुमको जीना चाहिए मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो काफी डिप्रेस होकर मतलब गिर जाता है जमीन पर। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी तो रोने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं हमारा एमसी काफी ज्यादा ही सैड होता है मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है कैफेटेरिया का सीन, मतलब जहाँ पे खाना खाया जाता है ना, मतलब उस जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो 3397 मतलब वो गंजा बंदा खाना खा रहा होता है। फिर उसके बाद में बात कर रहा होता है कोई लोग, मतलब क्या तुमने उस रूमर को मतलब सुना है, क्या रूमर। फिर दिखाया जाता है वो बंदा बात कर रहा होता है कि वो का है, उसका नाम लगता है चाजुन
था उसने मतलब सबको पीट दिया जो उसके रूम में थे, और वो मतलब उसको सेंड किया गया मतलब पनिशमेंट रूम। फिर उसके बगल में जो बंदा रहता है वो काफी सुन के शॉक होता है, बोलता है क्या, पर क्यों? फिर देखा जाता है वो बोल रहा होता है मेरे लगता है उसके रूम लीडर ने मतलब ना मॉक किया था, मतलब कुछ बुरा भला बोल दिया था, जो डाई हो चुकी है मतलब कार एक्सीडेंट में, और वो मतलब खत्म हो गया उसी टाइम से, वो खत्म मतलब सब बर्बाद। फिर देखा जाता है वो लोग दोनों तो हंस रहा होता है, मतलब की कर रहा होता है, बोल रहा था ये तो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था। फिर दिखाया जाता है एक बंदा को, वो उठ के मतलब लगता है उन लोग के पास जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो बंदा भूल ही रहा होता है, इसका मतलब ये है मतलब कि न्यू न्यू लीडर रहेगा मतलब। फिर दिखाया जाता है उसके पीछे सिर से हाथ आ रहा होता है, भाई उसी टाइम एक खतरनाक सा मतलब उसके सिर को जमीन पे दम भिड़ा देता मतलब वो बंदा। फिर वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम लोग बात कर रहे हो मेरे बिना, मतलब वो बंदा तो काफी ज्यादा शौक रहता है। फिर वो बंदा बोल रहा था तुम लोग मतलब तुम लोग तो लगता है काफी ज्यादा ही मजा कर रहे हो। फिर देखा जाता है वो बंदा हंस रहा होता है, बोलता है कि मुझे भी आने दो इसके अंदर, बताया जाता है इसका नाम पाक चिन चोंग है, ये स्पेशल है मतलब। फिर देखा जाता है वो बंदा उन लोग से पूछ रहा होता है तो बताओ मुझको वो गाय मतलब जो मतलब लीडर बन गया मतलब रिबेलिंग का, वो बोल रहा था रिफ्रेशिंग। फिर वो का बंदा का मुंह दिखाया था, वो बोलता है क्यों, क्या मतलब तुम लोग भी चाहते हो कि मैं तुम लोग का सिर को ऐसे ही डाउन कर दूं मतलब। वो लोग दोनों तो ये सुन के काफी ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं मतलब। फिर वो लोग बोल रहे होते नहीं नहीं कभी नहीं मतलब, हाँ हाँ बिल्कुल भी नहीं। फिर वो बंदा उसका मुंह छोड़ देता मतलब, वो बंदा बोल रहा होता उससे क्या तुम ठीक हो, वो बोल रहा होता सॉरी जुंगचान मुझे पता ही नहीं था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। फिर उसको दिखाया था वो तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है इस बात को सुनकर। तो वो बंदा उस लोग से पूछ रहा होता है सो वो उसका नाम क्या था। हम लोग को टकला बंदा को दिखाया जाता है, वो लोग बोल रहा होता है कि उसका जू ऐसा ही कुछ। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, बताया जा रहा होता है एक हफ्ते बाद का मतलब ये सीन रहता है। फिर दिखाया था हमारा एमसी बाहर खड़ा रहता है, ऑफिसर से बोल रहा होता है हमारे एमसी को कि चार्जिन हूँ जो तो लीडर था मतलब जिसको तुमने पीटा था वो अभी भी मतलब हॉस्पिटल में है। फिर वो ऑफिसर बोल रहा होता है तुमको बहुत जल्दी हम लोग एक हफ्ते में मतलब आउट निकाल दिया मतलब उस जगह से, क्योंकि तुम्हारा सिचुएशन वैसा थोड़ा खराब था मतलब उस टाइप का। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है शांति से मतलब सुन रहा होता, वो बोल रहा होता है कि इसको मतलब और ट्रबल मत करना मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वही गंजे बंदे को, हमारा एमसी एंट्री मारता मतलब अंदर। फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, उसी के साथ उस बंदे का भी शक्ल दिखाया जा रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है इसने मतलब टीम लीडर को हरा दिया था मतलब। फिर हम लोग को लोग दिखाया जाता है, वो लोग बात कर रहा होता है ये वापस आ गया मतलब कुछ ही मैटर हो जाए मतलब कुछ मैटर नहीं होना चाहिए। फिर एक बंदे का शक्ल दिखाया जाता है, वो बंदा उठ के हमारे एमसी के पास जा रहा होता है, बोल रहा अच्छा जिन तुम क्या तुम ठीक हो अभी ना, हम क्या तुमको बहुत ज्यादा हार्ड टाइम हुआ था ना। फिर दिखाया जाता है उन लोग सब मतलब एक जगह पे गैदर हो जाता है, हम उससे बात करने के लिए हमारे एमसी, तो वो बंदा सोच ही रहा होता है मतलब। वो लोग बोल रहा होता है तुमको बहुत मुश्किल हुआ होगा मतलब पनिशमेंट रूम में, तो जल्दी आओ यहाँ पे और रिलैक्स करो मतलब रेस्ट करो। वो गंजा बंदा तो पीछे बुक पड़ दिया होता है, वो लोग बोल रहा होता है क्या तुमको मसाज कर दूं मतलब शोल्डर पे, ओ तुमको लगता है बहुत ज्यादा रहती हो मतलब तुम्हारे लिए पानी लेके आओ। फिर वो बंदा बुक में लिख रहा होता है कि मैंने रिसेंटली कुछ मतलब रियलाइज किया है किसी चीज के बारे में। फिर दिखाया जाता है वो लिख देता है मतलब कुछ मंथ ऑन डेट तो वो सब नहीं दिखाया जाता, बट वो लिख देता है मैंने कुछ रियलाइज किया मतलब। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो बंदा बता रहा होता है तुम्हारे स्कूल में मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा पावर मतलब और तुम्हारे लुक्स एंड ग्रेड से बहुत सारा फैक्टर मैटर करता है। और वो बता रहा होता है कि बट इधर मतलब जेवेलिन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मतलब यहाँ पे तुम्हारा स्टैंड ही हर चीज है मतलब। फिर हम लोग को एक ग्राउंड दिखाया जाता है मतलब बास्केटबॉल टाइप का, सब वहाँ लगता है खेल रहे होते हैं। फिर हमारे गंजे बंदे को दिखाया जाता है, वो लगता है कुछ लिख रहा है या पढ़ रहा होता है बुक में, समझ में नहीं आता भाई। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी उसको बोलता है ओ या मागयून, हमारा एमसी उससे पूछ रहा होता है क्यों किया तुमने इस चीज को, वो बंदा बोल रहा होता है क्या। फिर हमारा एमसी बोल रहा था उस दिन जैसे कि हम लोग साइड में एक पिक्चर देख सकते हैं, हमारा एमसी मार रहा होता है जब मैं उसको खत्म करने का मतलब ट्राई कर रहा था रूम लीडर को, तुमने मुझे रोक लिया था, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं। वो बंदा आता है मतलब गंजा, वो रोक लेता है उसको खत्म करने से मतलब फुस फुस। देखा जाता है वो हमारे एमसी का हाथ पकड़ा हो रहता है, फिर हमारे एमसी का लगता हाथ दिखाया जाता है जब तुम आए थे मतलब तो तुमने मतलब 7 पीपल को खत्म कर दिया था। तो हमारा एमसी पूछ रहा होता है तो क्यों वैसा क्यों तुमने मुझे रोका मतलब। फिर हम लोग उस बंदे को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या है इस दुनिया में मतलब। फिर हम लोग को ओल्ड सीन दिखाया जाता है, उस बंदे का हाथ दिखाया जा रहा होता है हम लोग को। फिर हम लोग को उस बंदे का मतलब पैर दिखाया जा रहा होता है, वो काफी ज्यादा हाँफ रहा होता है। फिर हम लोग को बेंच दिखाया जाता है, लगता है उस बंदे का पास ही दिखाया जा रहा होता है, बोल रहा होता है कोई क्यों किया तुमने ये सब क्यों।
जैसे कि वो बंदा को देख सकते हैं हम लोग, वो बंदा खड़ा हो रहता है, सबका हालत काफी ज्यादा खराब है, जैसा हमारा एमसी ने सबका किया था वैसे उसने भी सबका कर चुका होता है यहाँ पर। वो भी बोल रहा होता बंदा क्या है मतलब क्यों इस बर्थ पे मतलब, फिर दिखाया जा रहा होता प्रेजेंट सीन उस बंदे को, फिर वो बंदा बोल रहा होता हमारे एमसी को इसलिए क्या तुम ही हो मतलब चाह यूं मतलब, फिर एक बंदा का एंट्री हो जाता उसी बंदा का जो कैफेटेरिया में था, बोला था ओ तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा छोटे हो, फिर वो बंदा हमारे एमसी के जाके मुंह भिड़ा के बोल रहा होता है क्या तुम ऐसे इसी इंसान ने मतलब मारा था जिनशियों को, गाइस तो हमेशा ही मतलब कमजोर रहते हैं मतलब बकवास की तरह मतलब कुछ भी हो। फिर दिखाया जाता उस बंदे को, वो बंदा काफी अजीब सा स्माइल देता, बोलता है कि हम क्यों तुमने ये चीज किया मतलब, और क्यों तुम उसको साथ मतलब लड़ना चाहते थे, क्या तुमको बहुत ज्यादा ही मन था मतलब कि तुम रूम के मतलब लीडर स्पॉट ले लो। हमारा इनसे कह रहा होता निकल जाए यहाँ से, मैं इसके बारे में बकवास ही नहीं करता। फिर उस बंदे को दिखाया जाता वो सुन के थोड़ा सा हैरान हो चुका होता है, फिर वो बंदा एक अजीब सा स्माइल देता है, हमारे एमसी को मतलब लड़ना चाहता होगा मतलब फाइट करना चाहता हमारे एमसी से एक हिसाब से। वो क्या बात है चा जी यूं, वो बंदा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या तुम सच में इतना अजीब सा बात कर सकते हो क्या सच में। फिर वो बंदा अपने पैर को दम पीछे घसीटता बोलता है कि क्या तुम जानते हो कौन चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मतलब, फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को एक खतरनाक सा लात मारता, बोल रहा होता है तुम भगलोल कहेंगे, तुमको पता नहीं है तुम कहाँ से हो मतलब कहाँ बिलोंग करते हो तुम। वो बंदा हमारे एमसी को देखते हुए बोल रहा होता है अगर बात करूँ किम से हूँ को तो मुझे तुमको टीच करने दो उसके जगह पर। फिर दिखाया जाता वो हमारे एमसी के मुंह पे कस के मुक्का मारता है, फिर उसको मुक्का एक और मुक्का मारने जा रहा होता है। वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा था क्या हुआ उस कुत्ते के साथ जो मतलब अपने ओनर ही को बाइट कर लेता है। फिर दिखाया जाता है एक ऑफिसर आता है, वो बोलता है वो बंदा रुक चुका होता है। फिर दिखाया जाता है वो बंदा एकदम घूर के हमारे उस बंदे को देखता है, वो बंदा फिर बोल रहा था ओह यार वो पकड़ा गया। फिर दिखाया जाता है वो बंदा बोल रहा था ऐसा है तो वो एक मक्खी था मतलब, और वो बंदा करके मतलब से झुकाते हुए जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है हम लोग को वो टकला बंदा हमारे एमसी को, वो बोल रहा था क्या तुम इस बात को जानते हो। वो बंदा बता रहा होता है मतलब कि रूम लीडर जो रहता है ना वो फाइट कर सकता है जितना वो चाहे अंडर प्रेडिक्स ऑफ द मेंटेनेंस ऑर्डर के तहत, और वो उसका रूल रहता है इस जेवेलियन पवेलियन डिस्ट्रिक्ट का। फिर वो बंदा हाथ उठाते हुए बोल रहा होता है सो फाइट। फिर वो बंदा हमारे एमसी के मुंह पे थोपड़ा पे मार रहा होता है, बोल रहा होता मतलब चलो चलो जल्दी से मतलब जब तुमने अपने रूम लीडर को टेक डाउन किया था मतलब। फिर दिखाया जाता उस गंजे बंदे को, वो बोला था ओ आई मर्डरर मतलब क्या गलत है उस बंदे के साथ। फिर दिखाया जाता है कि एकदम कस के पढ़ने का आवाज आता है मतलब, वो तो हमारे एमसी को पढ़ रहा था, हमारा एमसी जाके पीछे भिड़ जाता मतलब जाली से। वो बंदा बोल रहा था हमारे एमसी को ये एक्टिंग ऐसा क्यों कर रहा है कि ये पिटा रहा मतलब पहले की तरह। फिर वो बंदा अपना हाथ को ऊपर करते हुए बोल रहा था अगर तुम इसी तरह से एक्टिंग करते रहोगे तो तुमको मारने में तो मजा ही नहीं आएगा। वो अपने हाथ को नीचे कर चुका होता, उसके हाथ में टैटू रहता है। फिर दिखा देता हमारे एमसी को, हमारा एमसी उसको चुपचाप से देख ही रहा होता है। फिर दिखा देता हमारे एमसी के आँख को, काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता कोई चीज देखकर। फिर दिखाया जाता उसके हाथ का टैटू, उसी को देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर हम लोग उसी टाइम पास्ट में आ चुके होते हैं, पास्ट में हमारे एमसी को दिखाया जाता कॉल से पकड़ के उसके डैड ही रहते हैं उठाए हुए रहते हैं उसको। हमारे एमसी का तो काफी ज्यादा हालत खराब रहता है, उसके हाथ में मतलब वही ड्रैगन वाला टैटू रहता है मतलब, और सबसे ज्यादा खतरनाक तो चेस्ट पे ड्रैगन टैटू दम लेजेंडरी ड्रैगन। तो फिर वो बंदा बोल रहा होता हमारे एमसी को तुम्हारे अगर जज करूं तुम्हारे रूट बर्ताव से तो मैं एकदम स्केयर ही नहीं हुआ तुम्हारे से। फिर दिखाया जाता वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता अब ये मत कह देना मतलब इसके बारे में कि वो एक्सीडेंट मतलब, वो बंदा हमारे एमसी को मारने के लिए आ रहा होता है उस ट्रक के साथ मतलब, एक जूता मतलब लात पड़ता मतलब किसी को मतलब फेस पर। फिर दिखाया जाता वो तो हमारा एमसी रहता है, उसको लात मारते हुए आगे आ चुका था, उसका वाट लग चुका था उसके चेहरा का। तो फिर दिखाया जाता वो बंदा अपने कॉन्शियस में आता है, पीछे घूमने का ट्राई कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता उसी टाइम हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ देता है, उसको दम जाली में भिड़ा देता मतलब उसके चेहरा को दम खतरनाक तरह से, तुम भगलोल कहीं के दम वो दम बोल रहा होता वो बंदा, हमारा एमसी उसके सिर पे पैर रखा हुआ रहता है। हमारा एमसी कह रहा होता है वापस कहो उस चीज को। वो बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक रहता है मतलब, वो बोल रहा था क्या हो गया मतलब ऐसा चीज को मतलब ऑन कर दिया इस चीज ने। फिर दिखाया था हमारे एमसी कॉल लात रख एकदम छटाक से मारता उसके सिर पे, बोल रहा था वापस। फिर वो बंदा बोल रहा होता है मुझे जाने दो मतलब, और वो बोल रहा था तुम मरोगे मतलब एक बार। फिर दिखाया था उसको एक बार और खतरनाक सा मतलब भिड़ा देता, उसका फेस का तो हालत काफी ज्यादा खराब रहता, हमारा एमसी बोल रहा था वापस। फिर दिखाया था हमारा एमसी तो उसके हाथ को ही मोड़ देता मतलब, उसका हाथ पूरा कांपने लगता दर्द से मतलब। फिर दिखाया था हमारा एमसी उस हाथ को मतलब पूरा ट्विस्ट ही कर देता मतलब, पूरा घुमा दिया होता हमारे एमसी ने। उस बंदे के आंख से तो आंसू निकल जाता, वो बंदा बोल रहा था रुक जाओ क्या कर रहे हो ये तुम मेरे साथ। फिर दिखाया था हमारा एमसी उसका पूरा हाथ को
को मतलब तोड़ देता, मतलब एक हिसाब से बोले तो बोल रहा था वापस। फिर देखा जाता वो टकलू बंदा को, वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, उसके बगल से दमाद निकल के जा रहा होता। फिर देखा जाता हमारा एमसी एक और खतरनाक सा लात मारता है उसको सिर पे, मतलब बोल रहा होता वापस। फिर देखा जाता उस बंदे का तो काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका होता है, मतलब और हमारा एमसी बता रहा होता है उस टाइम मैं पाक पर भी यंग था और ये ऐसा मेरे साथ हो गया, मतलब कि मेरा डायरेक्शन मतलब मिसप्लेस हो गया और मेरा एंगर मतलब आगे चला गया मेरे से। फिर हमारे एमसी के आंखों में ब्लू लाइट चमक रहा था, हमारा एमसी बोल रहा था वापस उस बेकार आइस की वजह से जो मतलब डायमंड ड्रैगन की थी। हम लोग को दो ओल्ड लेडी दिखाई जा रही होती है, एक लेडी बोल रही होती है कि मैंने सुना है इसका पापा गैंगस्टर है, दूसरी बोल रही होती है मुझे लगता है वापस मतलब पिटाया है। फिर दिखाया था हमारे एमसी को, हमारा एमसी चल के जा रहा होता है, वो लोग बोल रहे होता है नेबरहुड तो बहुत ज्यादा बेकार होते जा रहा है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी का तो मुंह में बहुत सारा चोट लगा रहता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या करूं जो सबसे ज्यादा अच्छा हो सके। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी लगता है घर के पास अपने पहुंच चुका, हमारा एमसी गेट खोल रहा होता है। फिर हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा ही शोर आ रहा था, मतलब आवाज आ रहा था। फिर दिखाया था गेट के पास आवाज और ज्यादा बढ़ जाता है, हमारा एमसी सोच रहा था लगता है कोई चिल्ला रहा है, मतलब हमारा एमसी गेट खोल के अंदर आ जाता है और सोच रहा था ये वॉइस मत कहना वो चीज हो सकता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर दिखाया था हमारा एमसी का चेहरा, हमारा एमसी डिप्रेशन में जा चुका होता है और वो बोल रहा होता है मतलब कि तुम मतलब टाइम पर आ गए, बोलता है सन। और दिखाया जाता है वो द मॉन्स्टर टाइप का लग रहा होता है, बहुत ज्यादा हालत खराब रहता है उस जगह का, वो इसकी फ्रेंड रहती है जितना मेरे पता है। फिर वो बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारी फ्रेंड नहीं है ना। फिर हमारा एमसी एकदम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है डांग्योन। फिर वो बोल रहा होता है कि ये मतलब घर में आगे घुस गई मतलब और बकवास बकवास बात करने लगी, मतलब जो बहुत ज्यादा रूट था। बोल रही होती है वो कि तुम्हारे मतलब ऐसा तुम हाथ मत उठाया करो उस पर, अगर तुम हाथ अगर उठाते हो तो ऐसा हो सकता है उसके बाद फायदा ही नहीं रहता, वो उससे ज्यादा अच्छा रहता। फिर हमारे एमसी को याद आता है कि मैं जा रही हूँ मतलब बात करें तुम्हारे फादर से इस बारे में। फिर बोल रहा होता है वो कि मैंने सोचा तो इसका मतलब उसको लेजर्स दिखा दूं। हमारे एमसी का आंख को दिखाया जाता है, हमारा एमसी थोड़ा डीप थॉट में चला जाता है, मतलब सोच रहा होता है हमारा एमसी अब बहुत ज्यादा, मतलब हमारा एमसी अब बहुत ज्यादा ही सह चुका होता मतलब, और हमारा एमसी के हाथ में नस भी दिख रहा होता है, हमारा एमसी वाइब्रेट कर रहा होता है गुस्सा से। फिर हमारा एमसी पूरा दम कांप रहा होता है, थोड़ा गुस्सा भी रहता है हमारा एमसी और सोच रहा था क्या करूं जो अच्छा हो सकता है, मतलब फिर दिखाया जाता है उसके डैड को, वो हमारे एमसी को दम घूर के देख रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है उनकी आंख में लाइट जलती है, वो बोलते हैं कि कह देना उसको, सामने घूम जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर एक बार और इसने ऐसा बकवास मतलब किया तो। फिर हम लोग को बात पूरा होने से पहले मतलब फूल और पानी दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोल रहा था बट उस टाइम। फिर दिखाया जाता है फूल पानी गिरा हुआ रहता है, हमारा एमसी वहाँ पे गेट के पास खड़ा हुआ नहीं रहता है। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी तो वो मतलब फूल के गुलदस्ता वाला बोतल लेकर आ चुका होता है, मतलब खत्म करने के लिए कहानी अब तो। फिर हम लोग को एक रूटर और एक पौधा और एक टीवी और कुछ दिखाया जा रहा होता है। फिर दिखाया जा रहा होता है उस लड़की को, वो लड़की लगता है अभी बेहोश रहती है, मतलब फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी तो थक 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 मार रहा होता है और बोल रहा होता है मैं इसको मतलब सह नहीं सकता। फिर उसको हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है, बताया जा रहा होता है अभी वो मतलब वेजिटेशन स्टेट में है। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दो बट ये मतलब ज्यादा देर तक नहीं हो सकता और ये मतलब 0 चांस इनके उठने का। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर देखते हुए उसको बोल रहे होते हैं कि अगर कोई मेडिकल ना हो जाए तो। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी कुछ सोच रहा होता है, डॉट 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 रहता है। चलो गाइस ये बता दो मेरे जाके अगर वो उठने वाला है कि नहीं उठने वाला है, ठीक है ना, कमेंट कर देना जाके बिना आगे का सीन देखे। दिखाया जाता है टैटू, हमारे एमसी को याद आता है, हमारे एमसी को पूरा खतरनाक सा टैटू याद आता है, ड्रैगन टैटू मतलब। और हमारा एमसी तो उसी चीज को सोच के मतलब थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हमारा एमसी दम मुट्ठी बना देता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी उसके सामने आ जाता है, बोल सोच रहा होता है मतलब ये यही चीज है जो मुझे चाहिए था, मतलब फिर दिखाया जा रहा होता है हम लोग एमसी का प्रेजेंस है जहाँ पे सब भीड़ जमा हो चुका होता है, मतलब देखने के लिए हमारे एमसी को कि क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब ये क्या हो रहा है। फिर दिखाया जाता है सब बात कर रहे होते हैं एक दूसरे में क्या हुआ, मतलब यहाँ पे क्या चाचू ने सच में अपने आप को लॉस कर लिया, मतलब भूल गया, बट ये तो अभी तुरंत मतलब सेक्रेटरी रूम से बाहर आया था और अभी इसने वापस मतलब परेशानी करना स्टार्ट किया, जैसे कि हम लोग को देख सकते हैं हमारे एमसी को उसका काफी ज्यादा हाथ हमारा एमसी खराब कर चुका होता है। फिर दिखाया था भाई टैटू वाला मतलब हाथ को लगता है हमारा एमसी खत्म हो चुका, वो हाथ मतलब अब कुछ नहीं हो सकता उस हाथ के साथ गाइस। अरे हमारा एमसी उसको देख के थोड़ा सा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को पीछे उसकी ऑडियंस को बात कर रहा, मतलब स्पीकर पर अनाउंसमेंट होता है एक्सक्यूज मी टाइम खत्म हो चुका है प्लीज अपने रूम में मतलब रिटर्न कर जाओ। फिर हम लोग को दिखाया जाले की लगता है ये उस पार का सीन है, 2 जाले जैसा कि आप लोग ने पिछले फ्रेम में देखा था,
दो जाली उस पार का सीन दिखाया जा रहा होता है हम लोग को। फिर दिखाया जाता है एक इंसान को जो खिड़की से उन लोग सबको मतलब देख रहा होता है। पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आता है, ये थोड़ा ज्यादा नॉइसी हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? फिर दिखा रही जा रही होता है चाय का कप को और बोल रहा होता है बंदा, लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मतलब गर्म खून वाला यूथ है मतलब। फिर दिखाया जाता है सामने कोई ऑफिसर बैठा रहता है, बोल रहा होता ऑफिसर कुछ भी हो, मैं बहुत ज्यादा अच्छा देख के लगा कि तुम बहुत ज्यादा हेल्दी हो, मैंने सुना था तुम रिसेंटली मतलब हॉस्पिटल में चले गए थे, मतलब जाना पड़ा तुमको। और ये बंदा जो बैठा हुआ है इसका नाम कोंग गोएन सुक है और ये जॉयलैंड का डिफेंशन सेंटर वार्डरन है, वार्डरन। अगर तुम कोई भी मतलब ट्रबल फेस कर रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मतलब मैं उसको ठीक करने का ट्राई करूंगा मतलब। फिर वो बंदा घूर से उसको बोल रहा होता है कुछ भी बोलो, तुम यहाँ पर मिलने किससे आए हो? वो स्माइल कर रहा होता है। फिर हम लोग को रूम का गेट दिखाया जा रहा होता है, मतलब अंदर सब बैठा हुआ रहता है, मतलब एक बंदा तो बुक में लिख रहा था, वही टकला होगा वो। फिर देखा जाता है वो लोग को, वो लोग लगता है हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है, ठीक है। और हमारा एमसी लगता है क्या पता कहाँ देख रहा है, हमारा एमसी बाल से अपना आँख छुपाया हुआ है। वो बंदा भी हमारे एमसी की तरफ देख के कुछ सोच रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो बंदा फिर लिखना स्टार्ट कर दिया होता है, मतलब लगता है वो कुछ सोच लिया क्या लिखना है। फिर दिखाया जाता है वो लिख रहा होता है मैं सोचता हूँ मतलब कि बोल रहा होता मतलब सेम रूम में रहना खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से मतलब ये एकदम रेडिकुलस गाय के साथ मतलब। और हमारा एमसी जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा टेंशन रहता है। फिर दिखाया जाता है गेट के बाहर ऑफिसर आ जाते हैं, बोल रहे होते हैं 79199 मतलब चार्ज इन वो। फिर वो बोल रहे होते हैं मतलब बाहर आओ, मतलब यहाँ से तुमको कोई विजिटर मिलना है। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है सुनकर। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी वहां से निकल जाता है, हमारा एमसी को ऑफिसर मतलब ऑफिसर हमारे एमसी को लेके जा रहा होता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है हो कौन सकता, मतलब ये कौन हो सकता मतलब जो मुझे देखना चाहता है। हमारा एमसी जाते हुए सोच रहा होता मतलब मेरी मॉम मतलब भाग गई थी जब मैं यंग था मतलब, और मेरा लॉस कांटेक्ट भी हो गया था मेरे रिलेटिव से। हमारा एमसी ऊपर देखते हुए बोल सोच रहा होता है मतलब कि कौन होगा इस दुनिया में। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी वार्डन ऑफिस देख के मतलब थोड़ा शॉक हो जाता है, हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बंदा गेट खोल रहा होता है, फिर वो बंदा गेट खोल के अंदर लेके जा रहा होता है। हमारा एमसी तो एक ही चीज सोच रहा होता है मतलब वार्डन ऑफिस, वार्डन ऑफिस। फिर दिखाया जाता है किसी मतलब बंदे का हाथ दिखाया जा रहा होता है हम लोग को। फिर दिखाया जाता है कि वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता है लॉन्ग टाइम नो सी। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी थोड़ा सा टेंशन होकर देख रहा होता, सोच रहा था कौन है मतलब। और फिर हमारे एमसी को याद आता ओह, फिर वही वाला पास नहीं याद आता हमारे एमसी को, थोड़ा धुंधला टाइप है मतलब ब्लर के साथ। वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता है तुमसे मिलके मतलब बहुत अच्छा लगा तुमको देख कर भी, और बहुत तुम क्या यहाँ रह रहे हो मतलब इस यार्ड में। फिर दिखाया फिर मतलब देख सकते हैं हम लोग हमारे एमसी को एक और मतलब ब्लिंक होता है, सतमा आता है हमारे एमसी को कि वो मतलब बेड पे थे। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शौक हो चुका होता, हमारा एमसी बोल रहा होता मतलब ये मतलब हो ही नहीं सकता। फिर बोल रहा होता है सन, और हम लोग को उसका फुल लुक दिखाया जाता है, अब जाके मतलब दिखाया जा रहा होता है कहानी में इसका फुल लुक दिखता है ये कैसा, मतलब बताया जा रहा होता है ये चार्ज यूनियन का मतलब फादर है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारे एमसी को तो काफी बड़ा मतलब झटका लग जाता है, हमारा एमसी मतलब कुछ सोच नहीं पा रहा होता है। देखो अगर इसको सिंपल में पढ़ा है तो तुम कैसे हो, बट हमारा एमसी बोलता है कैसे तुम मतलब। और वो बंदा बोल रहा था देखो उसको मतलब अच्छे से, वो बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा मतलब शौक लग रहे हो। हमारा एमसी का तो आके एक लाल हो जाता है, मतलब इतना थोड़ा हमारा एमसी लगता है गुस्सा उस्सा हो रहा है, लगता है फ्रस्ट्रेशन। फिर फादर को दिखाया जा रहा होता है, बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होता है ये मतलब उठ गया मतलब हॉस्पिटल में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, और बहुत ये तो मेडिकल टाइप का था। वो जो ऑफिसर रहता है वो बोल रहा होता है ये अच्छा नहीं है मतलब कि तुम्हारे फादर मतलब सेफ हैं। फिर हमारा एमसी डॉक्टर का बात को याद कर रहा था, मुझे माफ कर दो बट ये मैं कह सकता हूँ कि ये 0 चांस है इनके वेकअप होने का मतलब उठने का। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता मतलब सोच के, और सोच रहा था हमारा एमसी इसने कहा था मतलब वो कभी नहीं उठेगा मतलब, तो ऐसा कैसा हो सकता है। फिर उसके फादर को दिखाया जाता है, उसके फादर बोल रहे होते हैं कि मैं इस पे विश्वास ही नहीं कर सकता। उसका बाप बोल रहा होता मतलब कि वो मतलब जिसने मुझे इस स्टेट में डाला है क्या, जब मैं मतलब बन गया था मतलब राइट हैंड ऑर्गेनाइजेशन मेरे वर्ल्ड लाइफ के लिए हमेशा के लिए, तो उस टाइम मेरा कोई भी एनिमी नहीं था और पुलिस भी मेरा एनिमी नहीं था। बट माई सन, हमारा एमसी तो बैठा रहता है, उसका डैड भी बैठा रहता है सामने। हमारे एमसी को देखा जाता है तो शौक रहता है, वो बोल रहा होता उसका डैड मतलब जब मैं उठा था मतलब हॉस्पिटल के बेड पे तब मैं रियलाइज किया इस चीज को कि मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ मतलब। वो रो रहा होता है, हमारे एमसी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है मतलब। हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बोल रहा था ये सही है मतलब ऐसे ही मेरे सन को होना चाहिए मतलब। फिर दिखाया जाता है एक ऑफिसर उसको हैंकरचीफ दे रहा होता है मतलब पोंछने के लिए, वो बोल रहा होता है कि मैं गेस कर सकता हूँ कि यही चीज है जो फील करना चाहिए मतलब पेरेंट्स को मतलब। हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है जो काफी ज्यादा घबरा रहता है, उसका डैड बोल रहा होता है कि मेरे प्यारे बेटे
ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नहीं करेगा बेटा, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए मैंने उसको खत्म कर दिया। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तुम्हारी जो दोस्त थी, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, उस लड़की को जा रही थी जो रोड पर, फिर दिखाया जाता है उस लड़की को वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। जैसे कि देख सकते हैं उसके हाथ में खाना था गाइस, ये पिछले वाला लगता है, पिक्चर में नहीं दिखाया गया था हम लोग को। फिर दिखाया जाता है उसके ट्रक उसके सामने आ चुका था, वो तो काफी ज्यादा डर जाती है। दिखाया जाता है उसने जो भी खाना लिया था वो सब गिर जाता है। लड़की को दिखाया जाता है उसका भी लड़की का हाल काफी ज्यादा खराब रहता है। फिर दिखाया जाता है उस लड़की का चेहरा को, वो काफी ज्यादा हाँप रही होती है। फिर वो लड़की सामने देखती है किसी इंसान का मतलब पैर दिखाया जाता है, छड़ी के साथ खड़ा रहता है। वो लड़की तो हेल्प मांग रही होती है, मेरा मदद करो प्लीज प्लीज मेरा मदद करो। और फिर उस बंदे का पैर देख सकते हैं हम लोग को। फिर दिखाया जाता है वो बंदी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, वो बोलती है कि तुम। फिर दिखाया जाता है उस बंदे का, वो हमारे एमसी का डैड रहता है, सामने खड़ा रहता है उसके। फिर एमसी के जो डैड रहते हैं वो उसको बोल रहे होते हैं, तुम ऐसे देख रही हो, लगता है कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। तुमने कहा था कि वो बेटर रहेगा कि मेरे जैसे फादर के वो भी ना रहे, राइट? पेरेंट्स नेचुरल रहते हैं और वो ऐसे ही करते रहते हैं अपने बच्चों के साथ जितना वो चाहें। फिर हम लोग को उसके लाठी और उसका पैर दिखाया जा रहा होता है। उसका बाप तो नॉर्मली खड़ा रहता है, बोल रहा होता है कि हम। वो लड़की का तो हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है, वो बोल रहा होता है मतलब कि सोचो इस बारे में, बट तुम समझ ही नहीं सकते इस चीज को। फिर वो उसको छोड़ के जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम कभी तुम्हारे पास पेरेंट्स था ही नहीं शुरुआत से। फिर उसका डैड हमारे एमसी को बोल रहा होता, मैंने सोचा था तुम सिर्फ पैथेटिक इडियट हो, मतलब जो सिर्फ मतलब सहना जानता है, बट उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा। वो जो लड़की थी वही इस चीज की थी। और हमारे एमसी को दिखाया जाता तो काफी ज्यादा सुन के शौक रहता है इस बात को, और वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा आसान था बट थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया इस चीज में, और इसी वजह से मैंने उसको मतलब खत्म कर दिया तुमको अवेकन करने के लिए। फिर हम लोग को जगह पे काफी ज्यादा शांति दिखाया जाता है, कुर्सी उर्सी दिखाया जा रही होता है हम लोग को। फिर हम लोग को उस ऑफिसर को दिखाया जाता है तो काफी ज्यादा शौक हो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं हम। फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं, बोल रहे होते हैं हमारे एमसी को कि रुक जाओ और शांत हो जाओ जल्दी से। हमारा एमसी एकदम मारने के लिए आ जाता है, उनको खत्म करने के लिए वापस एकदम गुस्सा हो चुका था हमारा एमसी। तो हमारा एमसी का शक्ल दिखाया जाता तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता, मतलब अब चाहता है कि वो खत्म कर दे इसको। फिर दिखाया जाता उसके आँख को, उसके आँख के आगे से कुछ बिजली निकलता, वो तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है देखकर। दिखाया जाता हमारे एमसी पे बहुत सारा नीडल्स टाइप से हमला किया जाता, हमारे एमसी को समझ ही नहीं आता क्या है ये। फिर दिखाया जाता वो उसका मतलब बहुत ठंडा अटैक रहता, मतलब खतरनाक सा, हमारे एमसी को पूरा झटका लग चुका होता, उसका बॉडी पूरी कांप चुकी होती है मतलब। फिर दिखाया जा रहा होता हमारा एमसी जमीन पे गिर जाता है, मतलब वो बहुत गंदा शौक लग चुका होता हमारे एमसी का। तो फिर दिखाया जा रहा होता हमारा एमसी चिल्ला रहा होता है, मतलब वो लोग सब उस पर हमला कर दिया होता, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक गन से, और बोल रहा होता है दूसरा आदमी की ये मतलब डाउन हो चुका है। फिर जब वो बंदा रहता है वो कर रहा था ये काफी ज्यादा क्लोज था। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को था भी बहुत गंदा था, शौक लग रहा होता, हमारे एमसी पूरा मतलब 70 ऊपर नीचे कांप रहा होता है। फिर एमसी का डैड उसके पास आया हुआ रहता, खड़ा रहता उसके सामने, बोल रहा था क्या तुमको रिवेंज चाहिए। फिर उसके छाते पे ड्रैगन दिखाया जाता, वो बोल रहा होता क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। हमारे एम से दिखाया जिसके आंख में तो आंसू आ चुका होता, वो बोल रहा होता है कि एक ही तरीका है जिससे तुम मुझे मतलब खत्म कर सकते हो। अभी का बात करूं तो अभी फ्यू मेंबर्स है, मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के इन जावेलियन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इस जगह पर अभी मतलब राइट नाउ ये लोग सब बस रुकीज हैं जिसके पास सिर्फ टैटूज है, बट एक दिन इसमें से कुछ बंदे मतलब वो बनेंगे पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप को प्रूव करोगे तुम ही वो लोग सब में से बेस्ट, और इस जगह पे कंट्रोल ले लो, इस जगह मतलब जावेरियन प्रिजन पर। अगर तुमको गैंग लॉन्च कर लेगा तो तुम राइस अप करोगे और तुम एक दिन मेरे तक आ सकते हो और मेरे गला को तुम काट भी सकते हो। तब तुम मुझे सरपास कर दोगे 10 सेकंड इन कमांड को, और तुम फिर गिरोह को पकड़ लो और फिर तुम हेवनली ड्रैगन अपने हाथ में ले लो। ये वो है जो मैं कभी नहीं कर पाया अपनी पूरी जिंदगी में, वो मेरा बेटा, मतलब तुमको ही करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी सिर्फ पूरी कंप्लीट है तुम्हारी वजह से। हमारा एमसी तो उसके पैर के पास हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसका डैड हमारे एमसी की तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है, मैं जा रहा हूँ अपने बेटा को तुम्हारे ऊपर छोड़कर। ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, दिक्कत करने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर हम लोगों जो बिजली वाला गन पकड़ा था वो बंदे को दिखाया जाता, वो बोला था कि हम उसकी कुछ दिक्कत हो रहा था। फिर दिखाया जाता दूसरा बंदा जो बिजली का गन लिया हुआ था हाथ में, मतलब वो ही बोला था ओह। फिर जो वो ऑफिसर रहता वो बोल रहा था क्या गलत हो गया अब। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी के डैड को जो जा रहा होता है यहाँ से। फिर हम लोग को हमारे एमसी का हाथ दिखाया जो बिजली के तार को अपने हाथ से पकड़ लेता और सोच रहा होता है इतना हो गया तुम्हारा बकवास ये सब। फिर उसके डैड को दिखाया जाता वो भी पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं, मतलब
फिर दिखाया जाता हमारा एमसी तो हवा मार चुका था, मतलब अपने आप को छुड़ा चुका होता उस वायर से और डैड को मारने के लिए आ रहा होता। मतलब फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता काफी ज्यादा गुस्सा में रहता, बोल रहा होता हमारा एमसी कि तुम मरने वाले हो आज। फिर दिखाया जाता जो ऑफिसर के साथ बंदा आया था वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता देखकर, और जो हेड ऑफिसर रहता वो भी काफी ज्यादा शॉक रहता, मतलब हैरान हो चुका होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता है वो उड़ के आ रहा होता है उसके पास दम मारने के लिए। हमारा एम सोचता है कि ये लाइफ वो चीज बकवास बकवास सब बकवास है तुम्हारा ये सब चीज। हमारा एमसी का नाक रेड हो चुका होता, हमारा एमसी काफी गुस्सा में होता, बोल रहा था तुम मरोगे आज। हमारा एमसी तो उस बंदे के पास बस पहुंच ही गया होता है। फिर दिखाया जा रहा होता है एक बंदा आ जाता है जो हमारे एमसी के सिर पे हाथ रखा हुआ रहता है, बोल रहा होता मुझे माफ कर देना मेरी रूडनेस के लिए। फिर वो हमारे एमसी को बोल रहा होता है यंग मास्टर। फिर दिखाया जाता है वो बंदा तो बहुत खतरनाक सा हमारे एमसी को सिर पे भिड़ा देता था जमीन पे, तो हमारा एमसी का तो हालत खराब हो चुका होता है। मतलब फिर दिखाया जाता है वो मेयर के साथ जो ऑफिसर आया था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है देखकर। फिर दिखाया जाता है वो बंदा हमारे एमसी को डाउन कर चुका होता है, मतलब और वो बंदा बोल रहा होता सबसे बड़े हाइयों को लाना ये मेरा जॉब है। वो बंदा के चेहरा पे तो एक स्कार भी रहता, मतलब प्लस का लगता है उसको किसी ने खच 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 किया हो गल पे। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता हमारा एमसी तो ट्राई कर रहा था कि उसके हाथ से दम छूट जाए। फिर दिखाया जाता उस बंदा को, वो बंदा तो पकड़ा हुआ रहता है उसको, सोच रहा था क्या यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसने बोला है, कोई बात नहीं मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता क्या ये अभी भी अवेलेबल कर सकता है, मतलब रिस्क करने का मेरे स्ट्रेंथ को। इसका मतलब ये करेंटली एक्टिंग कर रहा था बॉस ऑफ द हेवनली ड्रैगन, ये मेरे अपने दो लेग से मतलब हमारा एमसी रेस करने का पूरा ट्राई कर रहा होता छूटने का। फिर उसके पापा का पैर दिखाया जाता, उसका बाप बोल रहा होता तुम रहम दिल बच्चा। हमारे एमसी को दिखाया जा रहा होता उसका बैट बोल रहा होता अपनी आंखों खोलो अपने चारों तरफ देखो। फिर दिखाया जाता उसके चारों तरफ बहुत सारे बंदे रहते हैं, मतलब उसको बचाने के लिए, मतलब उसकी मदद करने के लिए। तुमको क्या अभी भी ये समझ में नहीं आया कि तुम मुझे कभी टच कर ही नहीं सकते हो? इस तरह से एक्टिंग करना हेजिटेट करना ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम मुझ पे कंट्रोल कर सको, इस प्रेजेंस पे तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा एमसी तो काफी गुस्सा में रहता, हमारा एमसी तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, मतलब बहुत ज्यादा। मैं उस पर आगे देखूंगा, मैं तुमसे अगली बार मिलता हूँ मेरे सन। हम लोग को दिखाया जा रही होता है कि वो बंदा जा रहा होता है उन लोग को लेकर, और हमारा एमसी तो वहीं पे पड़ा रहता है। फिर हम लोग को कॉरिडोर बोल सकते हैं इसको ना, हाँ तो उसी का सीन दिखाया जा रहा होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता पूरा कांप रहा होता, हमारा एमसी तो पूरा था 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 था, था। फिर हम लोग को हमारे एमसी का पंच दिखाया जाता, जमीन पे रखा रहता हमारा एमसी। फिर सीन चेंज हो जाता, हम लोग को एक वर्कशॉप रूम का सीन दिखाया जा रहा होता है। दिखाया जाता वो एक गंजे बंदे को, वो गंजा बंदा बहुत देर बाद दिखाया गाइस, वो बंदा तो ठोक रहा होता है गंजा, मतलब ठोक रहा था हथौड़ी को। फिर एक बंदा आता है उस टकले बंदे को बोल रहा होता है नंबर 3397 तुम बहुत ज्यादा ही मतलब रेज कर चुके अपने गोल के पास आज के लिए, तो इसको आराम से करो। वो बंदा बोल रहा होता है टकला यस मार गई हूँ देखो सिर्फ वो कमीना को, वो हैमर जो लिया हुआ है ये वही बंदा नहीं है जिसने मतलब सिर फोड़ दिया था मतलब पुलिस का। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कुछ भी बोलो कुछ भी करो कैसे भी देखो इस बंदे को, इसमें से वाई भी नहीं आता किसने मर्डर किया है, तुमने सही कहा ये तो एक कमीना लूजर है। हाँ फिर देखा जाता है कि पीछे में बंदा रहता है, वो बोल रहा होता है मैं लेकर आ गया टूल बॉक्स को। फिर वो बंदा बोल रहा होता है ठीक है तो उसको साइड शेल्फ पे रख दो, वो बंदा बोलता है ओके। फिर दिखाया जाता है वो बंदा का भी शक्ल दिखाया नहीं जा रहा होता, बोल रहा था फिर दिखाया जाता उस बंदे का गर्दन, उस बंदे के गर्दन में टैटू रहता है, मतलब एक तरफ स्नेक का और एक तरफ हड्डी टाइप का मुंह। फिर दिखाया जाता हम लोग को टकला बंदा के बैकग्राउंड से आवाज आता है हु, और हाँ टकला बंदा को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होता है। फिर जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं उसने सामान अपना नीचे गिरा दिया होता है टूल बॉक्स। फिर दिखाया जा रहा होता है किसी के पैर के पास कील आता है, ठीक है ना, तो वो बंदा बोल रहा होता है कि उन्हें तू क्यों ड्रॉप कर दिया मतलब परफेक्टली टीडी टूल बॉक्स को, मैं माफ कर दो मुझे, मैं सडनली अपना स्ट्रेंथ को खो गया था अपने हाथ से, हाँ हाँ। देखो गाइस इस सीन को मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूँ, हम लोग को एक कील बस दिखाया जा रहा होता है जो चमक रहा होता है, उसके मतलब पैर के बाद जो कील आता है ना उसको हम लोग को जूम इफेक्ट करके दिखाया जाता है उस कील को बहुत खतरनाक सा। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को कुछ अजीब सा लगता है। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को, वो बंदा बोल रहा था होली शिट, वो बंदा बोल रहा था हमारे टकले बंदे से यार तुम वही मागेन यू हो ना, मतलब सही बोला ना मैंने, और भैया बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया था तुमको देखे हुए, मतलब और बहुत पहली टाइम हम लोग जब मिले थे जब हम लोग ग्रेजुएट कर रहे थे मिडिल स्कूल से, इसके बारे में बताया जाता है। ये इसका नाम रहता है युगामिन, मतलब ये रॉबरी किया है इसने, मारा तुमको देखा था मतलब न्यूज में, बट तुम इधर भी मुझे दिख गया क्या तुमको, मैं रिमेम्बर हूँ कौन हूँ मैं। उस बंदे का शक्ल दिखाया जाता, हमारा टकला बंदा बोल रहा होता है मुझे तुम याद हो यू गोमिन।
ओ तुम जानता ही हो कि मुझे कुछ पूछना था तुमसे, मतलब कि अगर हम लोग वापस मिलते तो ये उसके बारे में जो न्यूज़ पे था, जो पीपल ने कहा था, मतलब कि वो लोग कह रहे थे कि 7 पीपल खत्म हो चुके हैं। क्या वो सच में तुम्हें थे जिसने वो चीज़ किया था? हमारा वो बंदा टकला तो काफी शौक रहता है। ये बहुत ज्यादा हार्ड है बिलीव करने के लिए कि एक मांगी हूँ वो जो दमटे को मिडिल स्कूल में था वो ऐसा चीज कर सकता है। हा हा। हमारा टकला बंदा बोल रहा था, क्या दावा करना चाह रहे हो? वेल कुछ नहीं, मतलब मैं तो प्रैक्टिकलर नहीं नहीं, ये बस ये है कि तुम जब मतलब यंग थे तो तुम बहुत ज्यादा अच्छे थे और तुमको जाना जाता था गुड स्टूडेंट के तौर पर। तुम लोग मतलब चुप हो जाओ, अपने सीट पे वापस जाओ, बकवास करना बंद करो। वो बंदा बोलता है हाँ। वो बंदा उसको बाय कर रहा होता, बोल रहा होता ठीक है तो हम लोग वापस एक दूसरे को देखेंगे गायूं। फिर हम लोग को टेबल दिखाया जाता जिसपे सामान रखा रहता है, हथौड़ी और इंच और पिलास। फिर दिखाया जाता उस बंदे को, वो बंदा तो वो जो किल रहता है उसके हाथ में घुप चुका होता है थोड़ा बहुत, मतलब क्योंकि वो बंदा बात कर रहे टाइम उसको बहुत कस के पकड़ा हुआ, जैसे कि आप पीछे पीछे हम जाके देख सकते हैं। फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता जेवेलियन प्रिजन का। फिर हमारे एमसी का रूम दिखाया जाता जिसमें हमारा एमसी भी है, ये लोग भी है, ये लोग सब इधर उधर बात कर रहा होता अपने आप से। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को, हमारा एमसी कुछ बैठ के लगता है सोच रहा होता है, थोड़ा टेंशन में भी रहता है। फिर वो वही ओल्ड बात को याद कर रहा होता है, उसका डैड बोलता एक ही तरीका तुमको मेरे मारने का, तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा जेवेलियन प्रिजन पे। क्या यही सिर्फ एक ही तरीका है मतलब? फिर हमारा एमसी को देखा जाता, हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा में रहता है, उसका आंख भी रेड हो चुका होता है। मैं खत्म कर दूंगा उस इंसान को, मतलब जिसको मैं अपना फादर कहता हूँ। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को, हमारा एमसी सामने देख रहा होता, सोच रहा होता है कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ इस सब चीज को। फिर दिखाया जाता है उस पेट पे हाथ रखे हुए बंदा को, वो बंदा बोल रहा होता है मैं बहुत ज्यादा ही भूखा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कैसे हो सकता है खाने में मतलब ग्रास, ये पगला मेन्यू कहीं का। एक बंदा बोल रहा होता है क्या मैं इसको मतलब ह्यूमन राइट मतलब डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर दूं इस बात को, हा हा हा। फिर सामने वाला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मेरा विश यही है कि मुझे एक स्लाइस पिज्जा मिल जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारा एमसी उन लोग का बात सुन रहा होता है, वो लोग बोल रहा होता है डूड क्या तुम भूल चुके हो कि हम लोग प्रिजन में, मतलब यार ये मेरी विश है, तुम पागल कहीं के। और हमारा एमसी सोच रहा होता है विश। फिर वो लोग तीनों बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे प्रिजन का कार्ड जा रहा है, मतलब तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी की आंख को, क्या पता क्या दिख रहा है इसके आंख में। फिर हमारा एमसी उठ के चल जाता है गार्ड के पास, तो बोल रहा होता है गार्ड, और गार्ड पूछ रहा होता है हमारे एमसी देख क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, और वो बंदा दूसरे वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा, टकला बंदा। फिर वो लोग को दिखाया तो वो लोग काफी थोड़ा घबरा जाता है, बोल रहा होता है जिन यूं क्या क्या, ये दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या क्या बात कर रहा है ये, मतलब सडनली प्रिजन के गार्ड से प्रिजन के, क्या ये ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ गड़बड़ मतलब हो रहा है, ऐसा कुछ गलत मतलब? गार्ड को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गार्ड सामने देख ही रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं मतलब कुछ पिज्जा को? फिर दिखाया जाता है वो लोग बंदा को, वो बंदा मतलब वो गार्ड बोल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उन लोग बंदा लोग को, फिर वो गार्ड बोल रहा होता है 7199, क्या तुम भूल चुके हो ये कौन सा प्लेस है, ये प्रिजन है। फिर वो गार्ड अपने टोपी पर करते हुए बोल रहा होता है बाहर आओ अभी तुरंत। फिर वो जो सीन रहता है वो अचानक से शिफ्ट हो जाता है एक बंदे पर जो देख रहा होता है सामने, बोल रहा होता है अरे यार क्या खतरनाक है ये, अरे उसी के साथ इतना ज्यादा डिलीशियस है कि मुझे खाकर इसको मजा ही आ गया। वो बंदा जो रहता है वो कुछ चीज को खा रहा होता है, जैसा कि देख सकते हैं उन लोग के पास आ चुका होता है पिज्जा जो सब खा रहा होता है। एक साइड में बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार कितना ज्यादा दिन हो चुका मुझे इस टाइप का बाहर का फूड खाए हुए। और दूसरा बंदा जो रहता है वो भी बोल रहा होता है अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही डिलीशियस है, मुझे लग रहा है मेरी आंखों से तो आंसू आ जाएंगे। और वो लोग जो रहता है यही सब बकवास करते हुए हमारे एमसी को भी बहुत बहुत शुक्रिया बोल देता है। हमारा एमसी तो बट दूसरे ही ख्यालों में गुम रहता है, और हमारा एमसी तो ऐसा चीज सोच रहा होता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, पर यह हो सकता है कि सच, क्योंकि ये प्रिजन का वार्डन और जो गार्ड जो है वो लोग मुझे दे रहा है एक स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं जो हूँ उस मैन का सन हूँ। और वो जो मैन कौन है आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, पर मुझे और भी कुछ देखना है कि मैं कितना ज्यादा दूर जा सकता हूँ स्पेशल ट्रीटमेंट को लेकर, मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो लोग जो रहता वो अभी भी यही बात कर रहा होता अरे यार एमसी, नहीं नहीं सर एमसी जी आपकी आइडेंटिटी वैसे क्या है, वो लोग यही बात कर रहा होता। बट हमारा एमसी तो स्टाइल में पीछे खड़ा रहता है, क्या इसके जो फादर है वो एक कांग्रेसमैन है, या हो सकता है कि ये थर्ड जनरेशन से इधर आया है। तो गाइस थर्ड जनरेशन सुन के आपको क्या याद आया कमेंट में बता देना अगर आप लोग ने वो चीज देखा है तो। और हमारा एमसी तो भाई डॉट डॉट ही में रह जाता है फिर उसी के साथ काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए, पर मुझे उस चीज का रिवेंज लेना पड़ेगा, जितना भी एडवांटेज मैं ले सकता हूँ हर चीज का मैं लेने वाला हूँ। और मैं कुछ भी करूँ इसके बारे में कि बिल्कुल भी बदल नहीं सकता कि मैं उसी
मैन का सन हूँ। और उसी के साथ वो लोग अचानक से कुछ बोलने लग जाता है। हमारे एमसी का भी नजर उधर चला जाता है कि वैसे मिंग यूं एक्टिंग इतना अजीब सा क्यों कर रहा है अचानक से। और उसी के साथ एक और जो बंदा रहता है जो पिज्जा मुंह में ठूस रहा होता है वो बोलने लग जाता है, हे मांग्यूम क्या तुम पिज्जा को नहीं खाने वाले हो। और दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार छोड़ो इस चीज को, ये कमीना जो है वो काफी ज्यादा अजीब सा एक्टिंग कर रहा है आज के दिन। और वो बंदा जो रहता है वो तो भाई डॉट डॉट में रहता है, और ये जो है स्पेशली बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है आज के दिन ही। और वो बंदा जो रहता है भाई पूरा उसका हाथ जो रहता है वो शेक कर रहा होता है या कुछ हो रहा होता है उसके हाथ के अंदर। और उसी के साथ क्या कुछ हुआ है इसके साथ, वो बंदा जो रहता है भाई शांति से बैठा रहता है कोने में एकदम, भाई आंख भी ब्लैक ब्लैक हुआ रहता है, भाई कुछ ज्यादा ही शांत हो चुका रहता है ये बंदा तो। बट उसी के साथ जो सीन रहता है वो अचानक से जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है मशीनों के चलने की आवाज है, धक धक धुक धुक दी दी था। और उसी के साथ फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी हाउस टकले बंदे को। और गाइस मैं इसलिए आवाज निकाला क्योंकि मैं तो यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब पे तो आजकल कॉपीराइट पर नहीं लग गया है। उसी के साथ हमारा एमसी रह जाता है वो भाई शिद्दत से अपनी काम कर रहा होता है। उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो भी अपना काम कर रहा होता है जिसका नाम है गोयूंग। अब इसका गलत नाम ले लूं तो भाई भूल जाना उस चीज को, मिस्टेक को माफ कर देना। फिर दिखाया जाता है अचानक से साइड से आवाज आता है, हमारा एमसी भी उस तरफ देखने लग जाता है। वो जो आवाज रहता है एक बंदे का रहता है जो अपने ऊपर बक्सा रखा रहता है, बट उसका बक्सा जो रहता है वो हिल रहा होता है। वो बोल रहा होता है, अरे यार मेरा हाथ जो है वो पूरी तरह स्लिप होने लगा वापस से। वो जो बक्सा रहता है उस बंदे के ऊपर गिरा देता है जिसके अंदर सिर्फ कीले 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 ही थी। उस बंदा पे चारों तरफ उस कीले को घपते हुए पूरा कीले नीचे जा रही होती है। वही जो बंदा रहता है टकला बंदा, और ये जो बंदा टकला रहता है इसका तो हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुका रहता है। उसके बॉडी पे दिखाया जाता है बहुत सारे निशान जो रहते हैं ब्लड के, इट्स माई ब्लड। अब वो जो नशेड़ी बंदा रहता है वो तो बोल रहा होता है, अरे यार मुझे माफ कर दो, मेरा हाथ तो कुछ ज्यादा ही स्लिपरी हो चुका है। बंदा जो रहता है काफी ज्यादा सीरियस होते हुए और कांपते हुए बोल रहा होता है, युन मैन क्या कर रहे हो तुम और क्या कर रहे हो अभी तुरंत। वो बंदा जो रहता है वो भी अब सीरियस हो चुका रहता है। बट फिर अचानक से दिखाया जाता है दो बंदे और आ जाते हैं, बोल रहे होते हैं, अरे यार क्या है ये चीज, ये कमीना कहेगा वैसा, ये तुमने क्या कहा था, ये तो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है। पर वो जो दो रहते हैं वो तो अब तीन हो चुके रहते हैं। वो बोल रहा होता है खतरनाक सा बंदा, क्या तुम्हारे को तो ये नीचे निगाहों से देखता है, एक एसएसएस लेवल मर्डरर, एक्चुअली तुम्हारा एक नीचे रहने वाला बंदा है जैसा कि तुमने कहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन जो था वो कुछ ज्यादा हाई था, और इसी के साथ क्या ये सब सारा चीज जो था वो सब एक झूठ था कि तुम्हारा नेबरहुड जो है वो कुछ ज्यादा पॉपुलर बुली है। वो बंदा तो कुछ ज्यादा ही सदमे में आ चुका रहता है। बट वो जो बंदा रहता है वो काफी ज्यादा शांति में जाते हुए कुछ सोचने लग जाता है। सोचने के बाद पूरी तरीके से पगला जाता है, हंसते हुए बोल रहा होता है, "हाँ, झूठ झूठ तो मेरा, क्या तुम जानते हो इस बारे में कि ये जो ग्यून है वो बहुत ज्यादा मतलब हमारे इस बंदे का बेइज्जती करने लग जाता है। और बोल रहा होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा यंग थे तब का ये बात है, अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या तुम इस चीज को भूल चुके हो, इतना सारा वंडरफुल मेमोरी थे हम लोग का। और उसी के साथ वो जो रहता है बंदा टकला बंदा वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है किस चीज को देखते हुए, और क्या मैं अगर ऐसा करता हूँ तो तुम्हारा जो पास्ट है वो तुमको याद आएगा। वो जो बंदा रहता है उसका सिर झुकाते हुए नीचे कील के पास लेके जा रहा होता है, और अचानक से उसकी आंखों के दम पास आ चुका रहता है कील। तो क्या गाइस की आंख अब जाने वाली है या ये पीछे मुड़ के उसको खत्म कर देगा अटैक करते हुए, चलिए कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। और अचानक से वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है, क्यों क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे और इतना ज्यादा कांप क्यों रहे हो। और अरे यार मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, गनमिंग प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज हो सके तो रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। वो बंदा जो रहता है वो पूरी तरीके से रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और चारों तरफ उसके दिखाया जाता है जो कीली कील रहती है। और वो जो पागल बंदा रहता है वो बोल रहा होता है, हो क्या कहा तुमने, वैसे तुमने क्या कहा, क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम्हारे बात को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूँ इस बाहर के एरिया से। और बाहर सामने दिखाया जाता है भाई कीली कीली दरवाजा के ऊपर चारों तरफ बिछा रहता है। अरे यार मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत करो, और प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज। और दिखाया जाता है उसके पैरों के अंदर लगता है घप चुका बहुत सारे कील, यही वही टकला बंदा है। ही क्या नहीं करूं। और वो बंदा जो रहता है वो पूरे तान के खड़ा रहता है उस दरवाजा के बाहर। अरे यार पर ये तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, इसमें तो रियल फन मुझे मिल रहा है। और उसी के साथ चलो वापस मैं शुरू करता हूँ इस चीज को। वो बंदा जो रहता है अचानक से कील पकड़ता हाथ में और पीछे के हाथ में हथौड़ा। अब क्या होने वाला आप लोगों को पता है, और काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है 1 2, और अंदर वाले बंदा जो रहता है टकला उसका तो पूरा फट के हाथ में आ चुका रहता है। अब क्या होने वाला उसके साथ। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो 3 भी बोल देता है, हथौड़ा पीछे जो रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड में आगे ला रहा होता है। और उसी के साथ ये जो सीन रहता है वो जमीन जो रहती है वो हिल जाती है, देख के आप लोग समझ गए होंगे उसने क्या किया होगा, उस कील को ठोक दिया होगा और क्या। और सीन जो रहता है वो वापस शिफ्ट हो जाता है आवाज के
के साथ, क्योंकि टकला बंदा जो रहता है वो पूरी तरह से कांप रहा होता है। और वो जो पागल बंदा रहता है वो तो अभी भी यही बोल रहा होता है, क्या तुमको याद आया अब? और टकला बंदा का भाई बुरा हालत खराब रहता है, क्योंकि वो कील के दम 1 इंच पहले भाई एकदम खत्म भाई। अब क्या ही कहूँ इसके बारे में। अब हमारा एमसी भी जो रहता है वो देखने लग जाता है, वो लोग जो रहते हैं बाकी सब बंदे वो तो हंसने लग जाते हैं देखते हुए। और उसी के साथ वो जो सामने वाले लोग रहते हैं वो तो यही बात करने लग जाते हैं, ये लूजर तो है लगता है कांप रहा है, अरे यार कमीना कहीं का लगता है पूरी जगह तैर चुका है। वो लोग सब हंस रहा होता है, उसका मजाक उड़ा रहा होता है। और उसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता है अपने हाथों में कील जमा करते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम अभी भी इस बात पे बिलीव करते हो कि इस टाइप का एक कावड़ बंदा किसी को खत्म कर सकता है? और उसी के साथ उसके ऊपर मुक्का मारने का ट्राई कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता अचानक से एक बंदे का हाथ जो उस बंदे का हाथ को पकड़ लेता है, उसके हाथों से सारी कील अब गिर चुकी रहती है। अब उसी के साथ वो सारी जो कील रहती है वो अब नीचे गिर चुकी रहती है। माहौल जो रहता है वो कुछ ज्यादा ही टेंस हो चुका रहता है, और वो सारे बंदे रहते हैं वो भी देखते हुए कुछ ज्यादा ही शौक रहते हैं और हक्का बक्का हो चुके रहते हैं। और दिखाया जाता है उस बंदे का हाथ जो अभी भी हम रहता है, वो बंदा भी देख के काफी ज्यादा शौक रहता है। उस बंदे का हाथ दिखाया जाता, थोड़ा बहुत शक हो रहा है वही बंदा होगा, बट अब क्या है कौन है नहीं पता। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को अचानक से जो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए देख रहा होता है, और उधर से बंदा बोल रहा होता है, क्या मैं तुमको सिखाऊं अच्छे तरीका से? चलो छोड़ो इस बात को, मैं तुमको दिखाता हूँ इस चीज को कैसे करते हैं, ये कैसे खत्म करते हैं एक पर्सन को। और उसी के साथ दिखाया जाता वो बंदा उसका हाथ दम कस के पकड़ने लग जाता है, उसका हाथ भी कांप रहा होता है, सामने वाले बंदे का भी हाथ कांप रहा होता है। बंदा बोल रहा होता है, टकला क्या? बट अचानक से एक और मोटा टकला बंदा आ जाता है, बोल रहा होता है, अरे यार तुम लोग दोनों कहीं के, जल्दी से जाओ ब्रेक टाइम खत्म हो चुका, अपने अपने स्टेशन पे वापस लौट जाओ। और उसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता है अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मेरे अपने हाथों से अपने हाथ हटा दो। वो लोग जो बंदा रहता है वो लोग अब जाने लग जाता है, उन लोगों को छोड़ते हुए बोल रहा होता है बड़ा वाला बंदा, अरे यार क्या ही बुरी बात है और क्या ही अजीब बात है, अभी तो मजा आना स्टार्ट ही हुआ था। और वो जो पागल बंदा रहता है वो तो अभी भी काफी ज्यादा अजीबों से नजरों से देखते हुए टस करते हुए जा रहा होता है, ये जो है अभी भी उतना ही अनोइंग है जितना पहले था। उसी के साथ वो लोग जो रहता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। फिर अचानक से दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो जाता है एक बंदे के ऊपर, जो बंदा बोल रहा होता है, जीजस वीएस बुद्धा। वैसे तुम लोग क्या सोचते हो कौन ज्यादा पावरफुल होगा इन लोग दोनों में से? एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, ऑब्वियसली जीजस। दूसरा बंदा जो रहता है, अरे यार तुम इस सिंगुलर मैटर को भूल जाओ, बुद्धा ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर वो जो बंदा रहता है वापस बोलने लगा, अरे यार जीसस जो है हम लोग को चॉकलेट पाई दे सकता है। और फिर दूसरा बंदा बोलने लग जाता है, पर बुद्धा तो हम लोग को हैमबर्गर भी दे सकता है जैसा कि तुम जानते हो। फिर दिखाया जाता है वो लोग दोनों तो अब एक दूसरे में पैसा पैसी करने लग जाता है, अरे यार अब तो लगता है रिलीजियस वॉर हो चुका है। और एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, चलो मैं चलता हूँ अपने हिसाब से रिलीजियस ड्यूटी के पास। उसी के साथ दिखाया जाता है वो लोग दोनों बंदा बच चुका रहता है सिर्फ अकेला यहाँ पर हमारा एमसी, और वो टकला बंदा दोनों काफी ज्यादा शांत में डॉट डॉट में रहता है। और उसी के साथ दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो काफी ज्यादा शांति से भाई भाई सामने देख रहा होता है। अब कहाँ देख रहा होता है? सामने देख रहा होता है। फिर जहाँ से दिखाया जाता है टकले बंदे को जो हमारा एमसी रहता है उसको थैंक्स बोल रहा होता है, और टकला बंदा को तो कुछ समझ में नहीं आता है वैसे ये बोल क्यों रहा है। फिर हम लोग छोटे से पास के सीन में चले जाते हैं, अगर तुम रोकते नहीं मुझको बिल्कुल भी तो मैं ऐसा हो सकता था कि मैं 10 साल और यहाँ पे पिसने वाला था एक चक्की की तरह। पास के अंदर तुम्ही ने तो कहा था मुझको कि मैं तुमको रोक दूं, और वैसे इतना जल्दी चेंज कैसे आ गया तुम्हारे दिल के अंदर? और फिर हमारा एमसी बताता है बिकॉज क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रीजन आ चुका है कि मुझे अब जल्दी से इस प्लेस को छोड़ के जाना है। एक ऐसा पर्सन जिसने किल किया मेरे फ्रेंड को, मेरा बाप जिससे मुझे मिलने जाना है। वो जो टकला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है, मैंने तो सोचा था तुम्हारे जो फादर हैं विक्टिव स्टेट में हैं। और हमारा एमसी अचानक से बोलता है, ये काफी ज्यादा लंबी स्टोरी है, वैसे छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा, थैंक यू तुम्हारा। उसी के साथ भी टकला बंदा को दिखाया जाता है जो अपने ही सोच में खोया रहता है डॉट 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 के साथ। फिर वो जो बंदा रहता है अचानक से बोल पड़ता है, क्या तुम मुझको मॉक करना चाहते हो? एक ऐसा बंदा के सामने ये चीज तुम बोल रहे हो जिसको सेंटेंस मिल चुका है 20 ईयर का। और वो बंदा जो रहता है हमारा एमसी, अरे यार ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, मेरा जो पॉइंट था वो था ये कि मैं रिपेयर करूंगा तुम्हारे डिबेट को। वो बंदा जो रहता है हमारे एमसी की तरफ घूरते हुए देख रहा होता है, और वैसे लोग किस हिसाब से एक दूसरे की तरफ देख रहा है मुझे खुद भी नहीं पता, ऊपर मोजा जूता जो रहता है वो सब सूख रहा होता है। और मैं इसलिए ये चीज बोल रहा था क्योंकि ये लोग जो बंदा है ये भाई एक दूसरे को उल्टा तरफ बैठा है। वो बंदा जो रहता है टकला बंदा वो बोल रहा होता है, ठीक है मेरी तरफ से फाइन है इस बारे में। फिर उसी के साथ वो जो सीन रहता है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है, एक बंदी खिड़की की तरफ दिखाया जाता है, ये बंद खिड़की रहती है कि गेट, हाँ खिड़की ही है गाइस। फिर दिखाया जाता है टकले बंदे को जिसके सिर के ऊपर एक की उड़ रहा होता है, बोल रहा होता है दूसरा बंदा कि चलो इधर है ये की। फिर दिखाया जाता है वो तो मोटा टकला बंदा रहता है, वो बोल रहा होता मुझे माफ कर दो गेहूं कुछ अर्जेंट आ चुका है मेरे घर के ऊपर, और इसी वजह से वुडवर्क जो रूम है वो तुम्हारे अंदर में अभी के लिए आता है, तो गुड लक। वो बंदा आप चाहता है वो जा रहा होता है, हमारा वो बंदा रहता है वो बोल रहा होता और राइट मैं अब सब चीज समझ चुका हूँ। फिर जो रहता है टकला बंदा वो डेस्क के ऊपर देखने लग जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे रेंच पिलास उसी के साथ बहुत सारे कीले और एक बड़ा सा वुड का दीवार रखा रहता है। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है उसको देखते
हुए कुछ सोचने लग जाता है डॉट 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 साथ। फिर दिखाया जाता है उस वुड के साइड में भाई एक कीड़ा आ चुका रहता है। वो बंदा जो रहता है क्या ये एक पहचान से उस बंदे को जो रहता है वो पागल बंदा का चेहरा याद आ जाता है। वो पागल बंदा जैसा देख रहा था उस बंदे को, फिर वो जो टकला बंदा रहता है वापस उस चीज को घूर के देखने लग जाता है। चलो इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। वो जो रहती है भाई वो तो अब बटरफ्लाई बन जाती है, बट उसके आसपास देख लो जरा सा गाइस आप भी। तो गाइस वहां पर जो रहता है वो सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं वो हूँ जिसने इसको अच्छी तरीके से ये हल किया है, क्या ये कूल नहीं है? वो जो रहता है बंदा वो वही बंदा रहता है पागल बंदा जो अभी 11 साल का था तब का है, फ्रेंड था इस टकले बंदा का। अरे यार ये लगता है बग जो है ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, बट ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। ये बटरफ्लाई वो बंदा काफी ज्यादा डरते हुए देख रहा होता है। अब वो जो बंदा रहता है वो दिखाते हुए बोल रहा होता है, अरे यार गेहूं लगता है तुम काफी ज्यादा बड़े डरपोक इंसान हो। और इसी के साथ मैं ऐसा ही सोचता हूँ। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है यार ये मेरा फर्स्ट फ्रेंड था जो मेरे पास अभी तुरंत मिला था। फिर वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है स्कूल की तरफ जहाँ बाकी सब बच्चे लोग बात कर रहे होते हैं। उसका नेम क्या था वापस बताओ मुझको? यू गो मिन। यार इसका नाम कुछ ज्यादा ही अजीब है। उसी के साथ ये बंदा जो है वो कुछ ज्यादा ही करीब लगता नहीं है तुम लोग को क्या? क्योंकि ये जो है वो सिर्फ कलेक्ट करता रहता है बग्स को, उसी की तरह अजीब अजीब चीजों को। उसी के साथ ये सब कितनी बेकार लगती है, कितनी गंदी होती है। बाई चांस दिखाया जाता है उसके पास एक बंदा आ जाता है जो बोल रहा होता है क्या तुम उसको कलेक्ट करते हो ये सब चीजों को खाने के लिए? और वो पागल बंदा रहता है जो बच्चा रहता है अभी वो बोल रहा था वाह ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं। पर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ तुम इसको इसलिए खाते हो क्योंकि तुमको प्रोटीन इनटेक होता है। और वो बंदा हंसने लग जाता है उस बंदे के ऊपर। एक और बंदे को दिखाया जाता है जो साइड में रहता है, वो लोग बात कर रहा होता है अभी भी, क्या तुम चाहते हो ऐसा कि मैं तुमको ये खिलाऊं, कहो इस बारे में? और लोग हंसने लग जाता है उस बंदे के ऊपर। फिर दिखाया जाता है अचानक से हमारे टकले बंदे को जो बोल रहा होता है इतना ही काफी है, चुपचाप से मैं जानता हूँ कि तुम लोग बोर हो रहे हो, इसकी वजह से तुम लोग वापस अपने सीट पे चले जाओ जल्दी से। अब वो लोग जो रहते हैं वो लोग तो थोड़े घबरा चुके रहते हैं। कान में फुसफुसाते हुए एक बंदा बोल रहा होता है ये जो है ये क्लास का प्रेस है। वो बोल रहा होता है अरे यार ये हम लोग को पनिश भी कर सकता है। और यही सब बोलते हुए वो लोग बंदा जो रहता है वो चला जाता है, बोल रहा होता है सॉरी प्रेस मुझे माफ कर दो। हाँ बोलते हुए सब कोई निकल जाता है वहां से। और वो जो टकला बंदा रहता है उस बंदे को बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? और वो बंदा जो रहता है वो हाथ हिलाते हुए बोल रहा था हाँ हाँ मैं शुक्रिया तुम्हारा मैं ठीक ठीक हूँ। और इसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए उस बंदे को बोल रहा होता ओ ये तो बिल्कुल सही है कि तुमको याद होगा इस बात को क्योंकि तुम मेरे घर पे आने वाले हो आज, राइट? बट उस टकला बंदा को बोलने से पहले बगल से क्लास का जो बंदा लोग रहता है वो बोलने लग जाता है चलो हम लोग नया गेम खेलेंगे आज साथ क्लास प्रेस। और उस बंदे को बोल देता है और हमारा बंदा सोच रहा होता है वैसे इस तरह से इसका शुरुआत हुआ था। वो बंदा उन लोग के पास जाता है, वो लोग बंदा लोग रहता है वो बोल रहा होता है चलो हम लोग खेलते हैं जाके गेम और स्कोर करते हैं। अच्छा अच्छा अपने 4 क्लास से भी ज्यादा अच्छा। हमारा जो मेन बंदा टकला रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार मेरे पास दूसरा ही प्लान है आज तो। वो लोग जो रहता है वो अभी भी नहीं मानता, बोल रहा होता कम ऑन यार तुम अगर क्लास प्रेस वहां पे नहीं रहेगा तो कैसे मजा आएगा? फिर वो हमारा टकला बंदा जो रहता है वो भी बोल देता है फाइन है ठीक है तो चलते हैं। वो पागल बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा उदास होते हुए अपने डेस्क की तरफ देख रहा होता है और टकला बंदा जो रहता है वो सोचता है इस बात को कि मेरे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसी के साथ दिखाया जाता है हमारे पगले बंदे को और हमारा वो जो बंदा रहता है टकला वो सोच रहा होता है हम लोग इसी तरह से बहुत दूर की तरह थे, दूरी दूरी से ग्रो होने लगे बड़े होने लगे। और उसी के साथ जब अगला साल आया तो हम लोग का क्लास भी था वो सेपरेट हो चुका था अलग ही अलग। उसी के साथ वो टकला बंदा जो रहता है उसकी तरह डेस्क की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है क्या वो पागल बंदा घर जा चुका है? भाई ये पागल बोल नहीं रहा है ठीक है, हम बोल रहे हैं ठीक है ना, क्योंकि आप लोग भी जानते हो वो आगे की सीरीज में कितना ज्यादा पागल हो चुका है और हम लोग इसी की तरह ग्रो होने लगे और भी दूरी और दूरी से। फिर जब वो टकला बंदा रहता है वो कॉरिडोर में जा रहा होता है, पीछे से 2 बंदे बात कर रहे होते हैं क्या तुमने सुना उस रूमर के बारे में कि वो जो लूजर यूमिन था? और मैंने उसके बारे में ये सुना है ना कि वो टारगेट किया जा रहा है बुली के द्वारा इस दिन। और दूसरा बंदा जो रहता वो बोलता क्या सच में? और वो बंदा जो रहता वो बोल रहा था यार मैंने देखा भी उसको पिटाते हुए उसके द्वारा पहले इससे पहले। ओह ऐसा बात है यार, और मैंने भी देखा था यूमिन जो है ना उसको ड्रैग किया गया था वेयर हाउस के तरफ। और टकला बंदा जो रहता है वो सुन के काफी ज्यादा शौक रहता है और क्वेश्चन मार्क में आ जाता है क्योंकि टकला बंदा को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। अचानक से टकला बंदा जो रहता है वो भागने लग जाता कॉरिडोर से और टकला बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा था। उसी के साथ काफी ज्यादा टेंशन में भी रहता है, चेहरा से देख के बता सकते हैं। उसी के साथ कहीं पे जाके रुक जाता बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है क्योंकि ये टकला बंदा जो है वो दौड़ के भागता हुआ आया बहुत दूर से। और उसी के साथ कैमरा जो रहता है वो थोड़ा सा पीछे होता दिखाया जाता है। टकला बंदा जो रहता है हमारा वो गेट किसी का खुला रहता है, कौन सा गेट है? वेयर हाउस का गेट हो सकता है आई थिंक। फिर गेट खोलते हुए लोग के सामने बोल रहा होता है ग्यूमेन किधर है ग्यूमेन? तो गाइस थोड़ा सा नाम में दिक्कत हो गया गाइस का, गनमिंग नाम है का पता कैसे, और ये नाम थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है मेरे को। और वो लोग जो रहते हैं भाई वो लोग तो भाई उसके तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं अरे यार तू कमीना लूजर कहीं का, कौन जानता उसके बारे में, और किधर है वो उसके बारे में मैं क्या जानूं। फिर दिखाया जाता अचानक से उस बंदे को शौक लगता है टकले वाले को और आवाज आता है बैकग्राउंड से कि ओ इधर है ये तो ठीक तुम्हारे पीछे है। उसके पीछे आ चुका रहता है वो क्रेजी बंदा और दे देता है गंदा सा धक्का उसको अंदर। अब जानते ही हो गाइस आगे क्या होने वाला है। जो टकला बंदा रहता है वो काफी ज्यादा घबराता है, पीछे चेहरा करते हुए बोल रहा होता है गनमिंग। उसका गेट बंद करने लग जाता है वो जो टकला बंदा
बंदा रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार ये सब तुम क्या कर रहे हो। और क्रेजी बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार क्यों क्यों तुमने कहीं किया और यही क्यों तुमने नहीं किया बोल के उसका गेट बंद कर देता और बोल रहा होता बस इसी अंदर रहो चुपचाप से। और भाई क्या होने वाला आगे का आप लोग को ही पता होगा। गे हाँ करते हुए वो बंदा अपना गेट जो रहता है वो उस गेट का ताला लगा रहा होता है चाबी से। और पीछे वाले सारे जो बंदे रहते हैं वो बोल रहे होते हैं, वो यार तुमने कैप्चर कर लिया सक्सेसफुली एक इंसेक्ट को। और उसी के साथ दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार मैंने तो पहले ही कहा था ये छोटा सा लड़का पूरी तरह से पागल है दिमाग के द्वारा। बंदा बात आते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मैंने तो ये कहा था तुमको ऑफर करना पड़ेगा अपना सबसे प्रीशियस इंसेक्ट को अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो हमारी फैमिली को तो। और दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, ओ यही है तुम्हारा इमीडिएटली डिसाइड किया हुआ तुम्हारा एक्शन। और उसी के साथ बोल रहा होता है अंदर से बंदा कि अरे यार मुझे बाहर आने दो, तुम ये क्या कर रहे हो अचानक से, ये सब तुम क्या कर रहे हो। वो बंदा जो रहता है भाई वो पूरा पागल हो चुका रहता है, वो कान लगा के उसका बात को सुन रहा होता है और बोल रहा होता है बस पेशेंस रखोगे हम। वो बंदा जो रहता है टकला बंदा वो काफी ज्यादा खौफ में आ जाता है क्योंकि वो बंदा वैसा बात ही कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है जब मैं पकड़ लेता हूँ एक इंसेक्ट को तो मैं जरूरत होता है कि मैं स्टार्ट करूँ अपना सबसे खतरनाक चीज जब वो जिंदा रहता है। तो आप लोग जानते हो कौन सा चीज, जब इंसेक्ट को चारों तरफ इसने कील लगा दिया था वही वाली चीज उस बंदे के ऊपर। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट सीन की तरफ। जो बंदा बोल रहा होता है कि माउथ जो होता है उसके साथ बटरफ्लाई, ये दोनों जो रहता है वो दोनों इंसेक्ट रहता है बट एक को हिट किया जाता है और दूसरे को लव किया जाता है। और ये जो चीज है ये बिल्कुल मेरी तरह है, जब मैं पहले था तो वो बटरफ्लाई को एकदम पूरा हाथ में पकड़ लेता है। वो बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा शौक रहता है हमारा टकला बंदा। वो बंदा जो रहता है हर चीज बोलते हुए अपने मुट्ठी को जो रहता है वो बंद कर लेता है। बाकी सब मैं बात नहीं बताऊंगा आप लोग को। ये सब जो चीज है वो तुम्हारे वजह से भाई वही पागल बंदा आ चुका रहता है। भाई भाई ये भाई पत्थर था कि बटरफ्लाई इंसेक्ट का भाई एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया। या तो वो जो टकला बंदा रहता है वो उस बंदे को बोल रहा होता है, यू गनमिंग तुम क्या कहना चाहते हो, ये सब सब चीज जो हुआ वो मेरी वजह से। और वो जो पागल बंदा रहता है वो बोल रहा होता है, बंद कर दे प्रिटेंड करना कि तो कुछ जानता ही नहीं है। तूने एक्ट किया कि तू एक महात्मा है, तूने एक्ट किया कि तू मेरा केयर करता है एक फ्रेंड के तौर पर सीक्रेटली तू प्लान कर रहा था कि मुझसे डिस्टेंस बढ़ा ले और मुझे बिट्रे कर दे। और क्या तू सोचता है इसके बारे में कि मैं इसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा। वो बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा सुन के शौक हो जाता है इस बात को। तुम्हारे दिमाग के अंदर मैसिव एक डिस्गस्टिंग मौत था, उसी के साथ तुम जो थे एक बटरफ्लाई थे जो बहुत ज्यादा चमक रहे थे। और उस मोमेंट मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि तू मेरे बारे में इस तरह से सोचता है। तो मेरा सिंगल सिंगल जो भी दिन था वो मैं ऐसे जीने लगा कि मुझे लगता था कि मैं क्लिफ के एज पे खड़ा हुआ हूँ। पर इसी के लोड के साथ तुम और जो पर्सन जिसने मुझे ऐसा बनाया जंप कर गया अपने क्लिफ के ऊपर से अपने आप से और उसी के हिसाब से। और बंदा जो रहता वो सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जब मैंने इस न्यूज को सुना कि तुम जो हो वो बन चुके हो मर्डर 7 पीपल को खत्म करने के बाद, और उस टाइम मुझे इतना ज्यादा खुशी महसूस हुआ था कि मैं बता भी नहीं सकता। और ये ऐसा था कि मुझे एकदम जस्टिस मिल चुका है जैसा कि तुम जानते हो। वो बंदा हंसता है और बंदा जो रहता है अपना टकला वाला वो भाई पूरा कांप रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम किस तरह के डिल्यूजन में तुम जी रहे हो उतना टाइम से। अब भाई पूरा बंदा जो रहता है पूरा गुस्सा हो चुका रहता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है उसको, तुम्हारी वजह से मैं। अचानक से वो बंदा जो रहता है वो रुक जाता है काफी ज्यादा घबराहट के साथ क्योंकि पूरा सीन जो है ब्लैक हो चुका है। वो पागल जो बंदा रहता है वो पूरी तरह से पागल होते हुए बोल रहा होता है कि मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं डिलीजन में हूँ या नहीं, तुम्हारी जो लाइफ है वो शेमलेस है पहले ही से। और उसी के साथ ये जो है वो कम्प्लीटली अपटर्न होने वाली है एक डस्ट के अंदर। बाकी सब बंदा आगे उसको तुम पूरी तरह से पकड़ लेता है। वो लोग बंदा जो लोग रहता है उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि मैं तो जानता था तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो जब तुमने उस कोच से बात किया था इस बात में, पर ये जो चीज है ये तो उससे ज्यादा मजेदार है जितना मैंने सोचा था युनगन मिन। और वो जो पागल बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अभी बिल्कुल भी नहीं। और उसी के साथ उस टकले बंदा को दिखाया जाता है। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, जब मैं पकड़ता हूँ एक इंसेक्ट को तब मैं इस चीज को करता हूँ, सामने दिखाया जाता है उसका गेट खुला रहता है। क्या करता हूँ आप लोग को पता है कि मुझे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो टकला बंदा रहता है भाई पूरी तरीके से देख के भाई हक्का बक्का शौक में आ चुका रहता है और उसी के साथ अपने आप को छुड़ाने का कर रहा होता है। अरे यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बट उन लोग जो रहता है वो टान के उसी गेट के पास लेके जा रहा होता है। और वो पागल बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, ये सब जो चीज है वो सब तुम्हारी वजह से है। तो गाइस ये पागल बंदा तो सच में पागल हो चुका है, मैनिपुलेट कर दिया गया है या खुद ही उनको मैनिपुलेट कर लिया ये बंदा ने और उस बंदे को अब बंद कर रहा होता है। और वो बंदा तो काफी ज्यादा खौफ में रहता है इस चीज को देखकर। वो बंदा जो रहता है उसको पूरी तरीके से बंद कर देता और लॉक सब लगा देता अंदर की तरह। बोल रहा होता अभी भी कि अरे यार ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है माग्यूम। और वो जो बंदा रहता है हमारा टकला वो तो बोल रहा होता अंदर से, क्या तुम सोचते हो इस बारे में कि मैं वही चीज में वापस गिर जाऊंगा जो तुम ऐसे सेम ट्रिक कर दे उसी चीज में। बाहर वाला बंदा बोल रहा होता ओ राइट, मैंने तो पहले से प्रिपेयर कर लिया तुम्हारे लिए अगर स्पेशल गिफ्ट उसके अंदर। वो बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा खौफ में होते हुए नीचे देखने लग जाता है और नीचे दिखाया जाता है नीचे जो रहते हैं वो कीड़ा बुच्चू बहुत सारे चूटी चाटी अब जो भी आप देख लो समझ लो यार देखी कर। और उसी के साथ बहुत सारे जो कीड़े इंसेक्ट रहते
हैं, उसके बाद चढ़ने लग जाते हैं। वो बंदा का तो हाथ काफी ज्यादा खराब रहता है। बाहर से वो बंदा बोलता है ये सब मेरे इंसेक्ट फ्रेंड हैं, और उसी के साथ वो बंदा जो रहता है वो बाहर होके खड़ा होकर देख रहा होता है उसी डिब्बा को, बक्सा को। वो पागल जो बंदा रहता है वो पूरी तरह से पागल होते हुए बोल रहा होता है कैसा लगा तुमको गेम, क्या तुमको ये पसंद आया। बट वो जो बंदा रहता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है सुनते हुए, यार कैसे हो सकता है ऐसे कि कोई रिस्पॉन्स इसके अंदर से नहीं आ रहा है। बटरफ्लाई से वो बहुत ज्यादा डर जाता था। क्या ये सच में ट्राई कर रहा है कि होल्ड कर ले अपने अंदर हर चीज को। वो बंदा जो रहता है भाई उसका तो कुछ ज्यादा ही वाट लगा रहता है भाई, सारे कीड़ा जो रहते हैं उसके ऊपर चल रहे होते हैं। पीछे वाले बंदे भी रहते हैं, बात करने लग जाते। जुल्फे वाला बंदा बोल रहा होता है अरे यार देखो उस बंदे को, वो ट्राई कर रहा है रिएक्शन बिल्कुल भी ना दे। और एक अजीब बंदा वाला रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार ये बंदा ट्राई कर रहा है कि एक बात भी नहीं निकाले मुंह से। फिर एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है युन गन में क्या तुम सच में अच्छे हो इस हिसाब से कि ये बंदा जो है वैसे भी मर्डर करके ही तो आया है इसके अंदर। वो बंदा जो रहता है पागल वाला वो बोल रहा होता है मर्डर क्या है वो चीज, और उसके साथ वो बंदा जो रहता है वो पूरी तरह से सन की हो जाता है। और एक और बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अब लगता है कि तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ वो बंदा जो रहता है आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है इस चीज को। वो बंदा काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए बोल रहा होता है चलो अब हम लोग को सुनने मिलेगा एक चिल्लाहट। और उसी के साथ वोकल कोड है जो होता है लगता है ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। बट उन लोगों के बीच में अचानक से एक और बंदे का पैर दिखाया जाता है जो वहां पे एंट्री कर रहा होता है। अब वो दिखाया जाता है वो तो हमारा एमसी रहता है, रॉलम एंट्री करते हुए बोल रहा होता है कितने। फिर दिखाया जाता है आयरन सिर वाला जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार तूने तो मुझको डरा ही दिया। दूसरा बंदा जो रहता है जुल्फे वाला वो बोल रहा होता है अरे यार ये है कौन वैसे, हमारा जो एमसी रहता है। फिर वो बोलता है चिल्लाना क्या तुम इसको कैसे करने वाले हो इस तरह की चीज को, इस तरह से क्या। उसका हड्डी जो रहता है उस बंदे का पकड़ के ब्लड तोड़ देता है, वो बंदा भी कांपने लग जाता है। फिर जो जुल्फ वाला बंदा रहता है वो आ रहा होता है बोलते हुए अरे यार तू क्या समझता अपने आप को कमीना कहीं का। और उसी के साथ उसके मुंह पे खतरनाक लात पड़ जाता है। वो बंदा भी भाई समझ में नहीं आता कैसे पड़ा ये लात उसको। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो जाके उसी चीज से टकरा जाता है जहाँ पे वो बंदा जो रहता है हमारा टकला वो बंद रहता है। और हमारा एमसी बोलता है और इस तरह से क्या ये करना होता है। और ये जो पत्थर वाला बंदा रहता है वो तो डरा नहीं रहता, बट ये वाला बंदा जो रहता है हमारा पागल बंदा वो पूरा खौफ में आ चुका रहता है। फिर दिखाया जाता है हमारे टकले बंदे का सीन, लगता है वो जो था वो बेन हो चुका है, उसकी वजह से इसको बाहर का सीन दिखाई दे रहा है। ये बंदा भी रहता है वो शॉक हो चुका रहता है। वहां से आवाज आता है हे माग्यूम, मैंने कहा था ना कि मैं रिपेयर करूंगा अपने डिबेट को राइट। और वो बंदा जो रहता है वो देख रहा होता है अपने एक आंख से वही बेन वाले एरिया से। और इसको तुम कंसिडर कर सकते हो कि अब इवन हो चुका है, अभी तो थी। और भाई हमारा एमसी उस बंदे के सामने खड़ा रहता है बहुत गंदी तरह से। अब क्या होने वाला भाई, अब मजा आएगा आगे। तो भाई इतना साइंस से थोड़ी दिखाया गया इसलिए सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को पुराना सीन दिखाया जाता है। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होता है ओ उस रूम में बात चल रहा था अरे यार मैं इस बारे में सोचूं तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा माग्यूम। और दूसरा बंदा जो रहता है वो बताता है कि अरे सुपीरियर ने उसको बुलाया था वुडशिप रूम में। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है अरे यार उसने सडनली आस्क कर लिया हेल्प के लिए और क्लीनिंग के लिए क्या बुलाया। हमारा एमसी वहीं पे बैठा रहता है और उसे सुन रहा होता है ये सब बात है कि इतना ज्यादा लेट आवर में क्यों बुलाया होगा। फिर जहाँ से हमारा जो एमसी रहता है वो खड़ा होने लग जाता है। वो लोग भी देख के थोड़ा शौक रहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो खिड़की के पास आके ऑफिसर के पास देखते हुए ऑफिसर को बोल रहा होता है ऑफिसर। ऑफिसर जो रहता है वो भी उसके साथ देखते हुए बोलता और वापस से ऑफिसर स्टाइल में कैप को करते हुए बोल रहा होता है "हाँ, तुम फिर से आ गए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसी रूम के बंदे लोग का सीन जो भाई पूरे लाट वगैरह होता है, सोच रहा होता है अरे भाई लगता है ये फिर से ऑर्डर करने वाला पिज्जा को वापस से। दूसरा बंदा लोग रहता है वो बोल रहा था नहीं नहीं इस टाइम लगता है ये चिकन ऑर्डर करेगा चिकन। पर जो हमारा एम्स रहता है वो काफी ज्यादा सीरियस लुक देते हुए बोलता है ओपन कर दो डोर को। और उसी के साथ उन लोगों को दिखाया जाता है जिनका सपनों पे पानी फिर चुका रहता है। भाई सब सदमा में जा चुका रहता है सुन के ये बात। वो जो ऑफिसर रहता था वो टेंशन में आते हुए पूछ रहा होता है क्या क्या कहा तूने। और इसी के साथ जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में जहाँ पे हमारे एमसी ने दो बंदा को गिरा दिया होता है ठोक ठाक के। और उसी के साथ एक बंदा बचा रहता है पागल बंदा, एक और बंदा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो हाँ गाइस वो भी बंदा आ जाता है एकदम स्टाइल में आते हुए बोल रहा होता है तुम ही तो हो चा जूंगयांग राइट, वो बंदा जो आजकल काफी ज्यादा ट्रबल कर रहा है। अब भाई बंदा जो रहता है काफी ज्यादा गुस्सा में देख रहा होता है हमारे एमसी को। अब वो जो पागल बंदा रहता है वो जो दुखी रहता है वो अब थोड़ा सा स्माइल करने लग जाता है और देखने लग जाता है हमारे एमसी की तरफ। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो साइड में देख रहा होता है। साइड में जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ पर मैंने तुमको देखा है मायूम के बगल में, बट मेरे को अब पूरा बात समझ में आ चुका है तुम लोग दोनों जो है वो काफी ज्यादा क्लोज हो। बंदा भी सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है भाई क्या बात कर रहा है ये बंदा। और वो जो पागल बंदा रहता है पगलाते हुए बोल रहा होता है अरे यार ये तो काफी ज्यादा ग्रेट बात है कि मायूम के पास इतना ग्रेट फ्रेंड है रिलाय होने के लिए, और मैं ये विश करता हूँ कि मेरे पास भी एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। वो जो बंदा रहता है हट्टा कट्टा वो बोल रहा होता है हाँ सही बात है एक रियल कमीना कहीं का हाजू यंग। ये अरे यार तू तो काफी ज्यादा अच्छा लॉयल है, मुझको ये पसंद आया। और क्या तू सोचता है इसके बारे में कि तू मेरा भी दोस्त बन जाए। भाई एक खतरनाक सा मुक्का हमारे एमसी पे मारने के लिए आ जाता है ये बंदा, पर हमारा एमसी खतरनाक सा फुटवर्क करते हुए एकदम साइड में कर लेता अपने पैर को काफी ज्यादा स्पीड के साथ। और उसी स्पीड के साथ वो बंदा जो रहता है वो भी हवा में आ चुका रहता है, उसको कुछ
समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या चल रहा है। और हमारे एमसी ने तो उसको उठा लिया होता है धोबी पछाड़ देने के लिए, उन्हें इसके नीचे ही पटक रहा होता है। फिर ये देखिए ये पड़ा खतरनाक सा एक धोबी पछाड़। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड से उसको देखते हुए बोल रहा होता है, फ्रेंड तुम्हारे साथ होना इससे अच्छा था तो मैं मर ही जाऊं। और वो जो बंदा रहता है वो लग रहा होता है कि बेहोश हो चुका है। अरे यार तू पागल कहीं का, इधर सुन ले। और वो बंदा का हालत काफी ज्यादा खराब हुआ रहता है। और वैसे तो ये सब चीज कर क्यों रहा है, और मुझे तो ये लगता तो कुछ ज्यादा ही आगे चला गया ऐसा करते करते। क्या क्या मैं बहुत ज्यादा आगे चला गया? अरे तू तो मजाक कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है मेरे सामने। भाई वो जो पागल रहता है वो पूरा ही अब खतरनाक लुक में आ चुका रहता है। और इस ट्रेडर की वजह से मैंने अपनी जिंदगी बहुत बेकार बिताई है, उसी के साथ बहुत ज्यादा पेन को मैंने सफर किया है। और ये जो था ये प्रेटेंड करता था कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसी के साथ ही एक्टिंग भी करता था कि ये मेरा केयर करता है, उसी के साथ दुम हिलाता रहता था। पर उसके बाद फिर इसने मेरे पीठ के ऊपर खंजर भोंक दिया, इस तरह से भोंका कि लगता है सांप को भोंका जाता है। ठीक है तो मैं तुमको वार्न करता हूँ इस बारे में, ठीक है? तो सुनो मेरी बात, अगर तुम वहाँ गेहूं के साथ रहोगे तो हमेशा तुमको अपने पीछे देखते ही रहना। वो पीछे जो रहता वो खतरनाक सा बंदा आ चुका रहता, हमारे एमसी की मुंडी की तरफ ना हाथ बढ़ा रहा होता है। और वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, क्या तूने सोचा था मैं इतना आसानी से नीचे चला जाऊंगा इतना आसानी से? और ये सब जो सारा चीज था ये सिर्फ बिल्डअप था इस मूवमेंट के लिए। भाई हमारा एमसी का तो हालत खराब हो रहा होता है, उसके गला बहुत ज्यादा कस के पकड़ लेता है। वो पागल जो बंदा रहता है वो भी बोल रहा होता है उसको, अरे यार तो इसको क्रश कर दे, क्रश करके इसको खत्म ही कर दे। हमारे एमसी को जो रहता है वो जमीन से ऊपर उठा देता है, बोल रहा होता है अब बता दो इसको ये कैसा लगा, क्या तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहेगा? और हमारा एमसी का तो हालत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सोच रहा होता है हमारा एमसी, अरे यार इसका ग्रिप कोई भी जोक नहीं है यार, ये इतना ज्यादा खतरनाक है यार, कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है इसको होल्ड करने में इस तरह से। और फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके हाथ की उंगली पकड़ते हुए सोच रहा होता है, पर तू अब इस फिंगर को कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। बंदा भी थोड़ा शॉक हो जाता है देखते हुए। पर उसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता है वो हमारे एमसी को स्टैप कर देता है। किस चीज से ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मैंने भी स्कोर कर दिया। फिर दिखाया जाता है उसका गला होल्ड करते हुए बोल रहा होता है कोई बैकग्राउंड में, यून गन मिंग तुम्हारे पास काफी ज्यादा औसम एक फ्रेंड है आफ्टर ऑल। और हमारा एमसी जो रहता है उसका हालत काफी ज्यादा खराब होने लग जाता है। सोच रहा होता है हमारा एमसी, अरे यार मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसी के साथ बैकग्राउंड में बात आती है हमारे टकले बंदे के, रिलैक्स करो तुम, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे पकड़ चुका हूँ इसका गर्दन को, अगर ये हिला भी तो मैं इसका गर्दन जो है वो तोड़ दूंगा। भाई वो जो बंदा रहता है भाई उसका भी हालत खराब होने लग जाता है। फिर दिखाया जाता है हमारे क्रेजी बंदा को जो काफी ज्यादा देखते हुए शौक हो जाता है, माग्यूम बाहर कैसे आ गया यार ये तो। पर ये पागल सुधरने वाला थोड़ी था, इसलिए पीछे मुड़ के देखने लग जाता क्या उसका भूत तो नहीं आ गया, बट उसके अंदर कोई नहीं रहता, उसका गेट पूरा खुला रहता है। फिर ये जो बंदा रहता है ये पास्ट की मेमोरी में चल जाता है, हमारे एमसी ने उस बंदे को लात मारी थी उसी टाइम एक खतरनाक सा ब्रोक हो गया था लॉक, क्योंकि उसमें दरबार में टकराया था उसके बाद टूट गया था। फिर वापस इन प्रेजेंट में आता है जिसमें हमारे एमसी ने उसको अब लात मार दी होती है घुमा के, उस बंदे का भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और हमारा जो एमसी रहता है वो आराम से खड़ा होकर उसको देख रहा होता है, और हमारा एमसी जो रहता है हाथ रखते हुए हाँफ रहा होता है। ये जो था ये काफी ज्यादा ही क्लोज था। फिर दिखाया जंजीरे को टाइट होते हुए, टाइट इतना ज्यादा हो रहा था कि उधर से आवाज आ रहा था कमीना कहीं का, ये जो चीज है ये कुछ नहीं कर सकती, मेरे स्टैंड के सामने ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। बट उस बंदे का हालत काफी ज्यादा खराब रहता है, चेहरा साफ बता सकते हैं। वो जो बंदा रहता है उसको आगे टान रहा होता है, हमारा अगला बंदा जो रहता है उसको पीछे टान रहा होता है, दोनों बहुत ज्यादा ही फोर्स लगा रहे होते हैं। अरे यार ये तो मजा ही आ गया, अजय मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे ही करते रहो ऐसे ही करते रहो। और हमारा अगला बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता, मैंने तुमको इस बारे में बताया था, अगर तुम अपने नेक पे बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो वो जो रहेगा वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। और बंदा लात रखते हुए उसके सिर के ऊपर कड़क सा आवाज आता हुआ, और उस बंदा का बत्ती गुल होता हुआ दिखाया जाता, बंदा तो खांसता ही रह जाता है। फिर दिखाया जाता उसका ब्लड जो उस जंजीर से होते हुए आ रहा होता। भाई ये एनिमेशन में रहता तो मजा ही आता, सोच के जरा देखो भाई ब्लड गिर रहा है, ये भाई मजे ही मजे। और वो जो बंदा रहता भाई अभी भी और ज्यादा टानते हुए बोल रहा होता है, चलो अपने नेक को अब रिलैक्स कर दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम खत्म जरूर हो जाओगे। भाई ये बंदा तो अब अनकॉन्शियस हो जाता है, बट यहाँ पे अनकॉन्शियस ही हो नहीं पा रहा है ये बंदा, तो ये बंदा काफी ज्यादा ही तगड़ा है जैसा कि पता चल रहा है हम लोग को। फिर दिखाया जाता उस बंदे को, वो बंदा जो रहता है वो हार मान के हालत खराब होते हुए गिर जाता है। इस बंदे का मैं नाम रखना चाहूंगा गाइस अब से आयरन। और उसी के साथ हमारा जो टकला बंदा रहता है भाई पूरी तरह से थक चुका रहता है, क्योंकि उसका ही वाट लगा है इस सब करने में। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को जो काफी ज्यादा शांति से उस बंदे को देख रहा होता है, भाई तेरे घाव लगाया, जाके इलाज करवा ले पहले उसका। हमारा जो टकला बंदा रहता है काफी ज्यादा खतरनाक होते हुए पीछे घूम कर देखता है उस बंदे को, उस बंदे को ही पता चल जाता है, उस बंदे को अब डर लगने लग जाता है। पर हमारा टकला बंदा कहाँ रुकने वाला था, वो तो आगे बढ़ने लग जाता है। बट उसी के साथ वो जो बंदा रहता है कांपते हुए पीछे जा रहा होता है
रहता बोल रहा होता है, अरे यार रुक जा, 1 मिनट रुक जा भाई, अरे भाई यहाँ पे मैं विक्टिम हूँ यार, मैं विक्टिम हूँ यहाँ पर, ये सारी जो है वो सारी तुम्हारी गलती है। वो बंदा रहता उसी के हिसाब से अपने आँख बंद करते हुए डरते हुए बोल रहा होता, ये सब जो था, ये सब जो था वो सेल्फ डिफेंस था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और उसी के साथ हमारा जो टकला बंदा रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा में उस बंदे को जो रहता है वो देख रहा होता है। अब वो जो बंदा रहता है तो डर जाता है कि जमीन पर गिर जाता है और चिल्ला रहा होता है, बस मुझे माफ कर दे यार, मुझे सच में माफ कर दे, माँ गई हूँ, मुझे माफ कर दे। और उसका पैर पकड़ते हुए, अरे यार मैं भूल गया था यार, मेरा दिमाग जो था वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया था, खाली हो गया था, अरे यार मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे यार मैं एक लूजर हूँ, तू जानता नहीं इस बात को, तू जानते ही इस बात को, मैं पूरे तरह से लूजर एक कमीना इंसान हूँ, अरे यार तू इस बार भी मेरा अलग ही मिस्टेक समझ के इसको माफ कर दे प्लीज इस बार। और बैकग्राउंड से आवाज आता है, तू गलत है पूरी तरीके से, अरे मैंने कभी नहीं तेरे बारे में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। वो बंदा जो रहा था वो पूरी तरह से शौक में जा चुका रहता, कुछ बोलने के हालात में भी नहीं रहता, उसके मुंह से सिर्फ निकलता ओ युन गन मिंग, ये फैक्ट है कि तेरी जो सेल्फ विक्टिम मेंटेलिटी है उसने रुइन कर ली मेरी लाइफ को, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और इसी के साथ मैंने पहले ही 7 पीपल को खत्म कर चुका हूँ और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं वापस वही चीज तुम्हारे साथ भी करूँ, बट तुमको अब देखने के बाद मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे इतना भी हेट नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग जो थे वो थे दोस्त। वो बंदा सुन के भाई पूरा शॉक हो जाता है, बट गाइस ये बंदा जो है ये पूरी तरह से पागल है, तो समझ लो ये कितना ज्यादा चेंज होने वाला है इसके बाद। और वो जो बंदा रहता है पागल बंदा, वो पुराने सीन को सोच रहा होता है जब उन लोग दोनों जो बैठ के खेल रहा होता है एक साथ और बता रहा होता है एक दूसरे के बारे में, तो सोचता है ये बंदा फ्रेंड क्या ही बकवास बात है, ये सब चीज जो है बहुत ज्यादा बेकार है, और ये जो कमीना है इसी ने तो मुझे ढकेला था ये सब चीज में, तो बस इंतजार कर, मैं मेक श्योर करूंगा इस बात को। बट हमारा एमसी का पीछे से लात आ रहा होता, उड़ते हुए बोल रहा होता हमारा एमसी, अरे यार ये दर्द करता है, और एक खतरनाक सा लात वो बंदा जो रहा था पूरा लोग जा रहा होता, बहुत ज्यादा ही गंदा तरह से लात मार दिया यार हमारे एमसी ने तो, और उस बंदे का हालात दिखाया जाता भाई एक ही लात में इसका भाई क्रियाक्रम हो गया यार, अब क्या ही करूं इसके बारे में, हमारा एमसी बोल रहा होता हाँ। इसके साथ मैं इसको कह सकता हूँ कि ये इवन हो चुका है इसके साथ, अरे भाई क्या ही चोट लगा भाई, तू जा रहा हॉस्पिटल की नहीं जा रहा एमसी कहीं का। और वो बंदा भी रहता वो थोड़ा सा शौक होता देखते हुए बोल रहा होता अच्छा जो यंग। फिर दिखाया जाता हम लोग को कोई सीन, लगता है ये प्रेजेंट का सीन है, क्योंकि हमारे एमसी या उस बंदा जिसका भी हाथ है उसके हाथ पे चोट लगा हुआ, ठीक है, तो वो लोग वापस अपने रूम में आ चुका रहता है, हमारा एमसी उधर बैठा रहता है, ये बंदा इधर बैठा रहता है, हमारा एमसी बोल रहा होता बाय द वे, वो बंदा रहता क्वेश्चन मार्क उसको समझ में नहीं आ रहा था, अरे यार क्या तू बुद्धू है। वो बंदा जो रहता वो थोड़ा सोचता है इसके बारे में, बोल रहा होता अरे यार तू बात किसके बारे में कर रहा है अभी, अरे यार तूने तो किल किया था 7 बंदों को और तू डर गया इतना छोटे से लिटिल से चूहे से। वो बंदा जो रहता अरे यार मैं स्केर्ड बिल्कुल भी नहीं था। और उसके साथ फिर से लग में वापस साइलेंस हो जाता है गाइस, अब क्या ही कहूँ, साइलेंस को मैं क्या ही बयान करूँ। और फिर जो हमारा एम्स रहता है स्माइल करते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैं जानता हूँ। वो बंदा जो रहता वो बोलता है क्या, मैं तो नहीं, पर इस टाइप का अजीब सा फ्रेंडशिप तुम दोनों के पास था, बट एटलीस्ट वेरी लीस्ट तुम लोग जो कंसिडर नहीं किया जा सकते हो कि एक कमीने एनिमी के तौर पर। और गाइस मैं बता दूं एक बात, यहाँ पे थोड़ा सीन शिफ्ट हो जाएगा ठीक है ना। वो जो अगला बंदा रहता है वो बोलता है वैसे तुम क्या ही जानते हो। और फिर हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता अरे यार तू अभी तक नहीं गया, और ओ यार ये तो दर्द कर रहा है भाई, चोट पे हाथ रखा रहता हमारा एमसी। और वहां पे से बैकग्राउंड से आवाज आता ओ चाजू यंग, हमारा एमसी आगे देखते बोलता जो हमारा टकला बंदा रहता वो हमारे एमसी को बोल रहा होता है थैंक्स। फिर जो रहता हमारा एमसी बोल रहा था अरे यार क्या गलत हो गया तेरे साथ अचानक से, पर उसी टाइम अचानक से बैकग्राउंड में थोड़ा शोरगुल आता है, हमारा एमसी भी चौंक जाता है सुनकर। फिर उसी के साथ दिखाया जाता है एक बंदा जो रहता है उसके पास आगे बैठ चुका रहता है, बोल रहा होता है गन मिंग। हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक रहता है, पर उसी टाइम पीछे मुड़ के देखने लग जाता है और सोच रहा होता है वैसे ये कौन आ चुका है अभी। वो जो बंदा रहता काफी घूरते हुए उस बंदे को बोल रहा होता है अरे यार तूने रूम को क्यों छोड़ दिया विदाउट परमिशन। उसी के साथ क्या तू जानता नहीं इस बात को कि मैं कितना ज्यादा घबरा गया था। बट वो जो बंदा रहता है उसका तो हालत काफी ज्यादा खराब रहता, कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। अरे यार इधर तो एक कॉकरोच है, अरे यार और एक खतरनाक सा मुक्का उसके मुंह पर। और उसी के साथ वहां पे कोई वहां बंदा ऐसा नहीं था जो उसको पकड़ सके। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझको ऐसा लगा था मैं खत्म हो जाऊंगा, उसके मुंह पे बजाने लग जाता मुक्का ही मुक्का। और वो इतना गंदा मार रहा होता है कि आप लोग देख के स्क्रीन में समझ जाओ भाई क्या हो रहा है उस बंदे का हालात। वो लोग दोनों भी देख के तुम पूरी तरह से शौक हो जाता है। और गाइस यहाँ पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बंदा आया कॉकरोच की वजह से इसको पीट पाट दिया इतना गंदा तरह से, भाई क्या ही बोलूं। और ये जो चीज है ये मेरे पूरे फेस पे फैल चुका है भाई। वो बंदा जो रहता है अजीब सा हरकत कर रहा होता, अब क्या ही कहूँ इस बंदे को। वो बंदा जो रहता अपने आप को झाड़ते हुए बोल रहा होता है अरे यार मुझे बिल्कुल भी पसंद कि मैं गंदा हो जाऊं, यहाँ पे जम्स जो है कीटाणु है वो हर जगह फैले हुए हैं। और जहाँ से हमारे एमसी के पास आके उसका कॉलर पकड़ लेता हमारा एमसी भी शौक हो जाता देखते हुए। पर वो जो बंदा रहता वो अपने आप को पूछने लग जाता जहाँ जहाँ पे गम्स और कीटाणु थे, हमारा एमसी तो भाई शौक रहता देख कर क्या चल रहा है यहाँ पर। जैसे ही हमारा एमसी नीचे देखता
तब ऐसे ही नीचे से आवाज आता है, तो कैसा है ये और क्या मैं साफ हो चुका हूँ। उसी के साथ भाई बहुत ज्यादा गंदा तरीके से लुक के देखते हुए भाई दे रहा होता है स्टेयर, डेथ स्टेयर, और वापस से पूछता है, अरे यार आंसर कर मेरा, क्या मैं पूरी तरह से क्लीन हो चुका हूँ क्या। हमारे एमसी को तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसका दिमाग में कुछ चल ही नहीं पा रहा होता, भाई क्या ही बोलूं। पर हमारा एमसी जो रहता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोल देता है, नहीं तेरा शक्ल गंदा है, ये बहुत ज्यादा ही गंदा है। वो बंदा सुन के भाई पूरा जाके सदमा में चला जाता है। टकला बंदा जो रहता है वो थोड़ा देर शौक में चल जाता है, भाई उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट बहुत ज्यादा गंदा तरीके से भाई उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देख लो आप, क्या ही कहूँ मैं। वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है, क्या कहा तूने, क्या कहा। मैं जो हूँ वो गंदा हूँ। एक खतरनाक सा हैंड पाम लेके हमारे एमसी की तरफ बढ़ा रहा होता है, काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका रहता है वो बंदा तो। बट अचानक से बैकग्राउंड में आता है, हे यू तुम लोग को बोल रहा हूँ मैं, अरे यार तुम लोग यहाँ पे आकर खत्म हो चुका तुम्हारा सारा काम, तो अपने अपने रूम में जल्दी जल्दी से यहाँ से लौट जाओ। अरे यार तुम लोग अभी भी खड़े क्यों हो यहाँ पर। हमारा एमसी तो भाई देखता ही रह जाता है कि वो बंदा जो रहता है वो नीचे घूमने लग जाता है, 7199 7199। हमारे एमसी का जो टी शर्ट पे नंबर आता है उसी को बाबा घूर घूर को देख के पढ़ रहा होता है, 7199 7199 7199, और उसी के साथ 7199। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है ग्राउंड की तरफ, जहाँ पे सारे बंदे जो रहते हैं वो अब खेल कूद रहे होते हैं, और उसी के साथ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, अरे यार तुम लोग के साथ क्या गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो तुम लोग हो वो ऐसे घेरा बना के मेरे चारों तरफ क्यों बैठे हुए हो। और हमारा एमसी सोच रहा होता है, अरे यार हम लोग रूम में थोड़ी हैं यार अब। फिर दिखाया जाता है एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार तुमने ये पूछा क्यों, क्योंकि जुन जुंग ये सब जो चीज़ है ये सब तुम्हारी वजह से। उस बंदे को बताया जाता है उसके बारे में कि हमारे एमसी का मतलब फ्रेंड ही मान लो, क्योंकि रूम में रहता है हमारे एमसी 36 नंबर के, इसका नाम जो है वो है गू नामिंग। बाकी सब जनता में बात चल रहा होता है, ये वो बंदा जो नहीं है वो पहले जो था दिखा था हम लोग को, अरे यार ये वही था जो आर्म ब्रेकर शो का एक्सरसाइज यार्ड में था उसके अंदर। अरे यार मैंने सुना है इसने पूरा खत्म कर दिया था एक हिसाब से, और एक रूमर ऐसा भी है कि तुम बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो, और जब तुम हम लोग के आसपास रहोगे तो कोई बंदा हिम्मत नहीं करेगा कि फाइट कर ले हम लोग से। वो बंदा हंस रहा होता है। फिर साइड में जो टकला बंदा रहता है वो बोल रहा था, पर मैं तो। फिर हमारा एमसी आराम से सांस छोड़ते हुए बोल रहा होता है, अरे यार जो करना है करो, जो मन है वो करो, पर मुझको परेशान मत करो यार। ऐसे हमारा एमसी सोच रहा होता है, अरे यार ऐसा चीज भी है जो मुझको करना है, एक ऐसा ब्लू ड्रैगन जिसके आसपास जो है वो रेड कलर का फ्लावर रहे। अब भाई हमारा एमसी इसी बात को सोच रहा होता है, रेड फ्लावर ड्रैगन, और मुझको जो है वो फाइंड करना है एक ऐसा बंदा जिसके साथ ये टैटू रहे। और उसी के साथ कुछ बंदे को दिखाया जाता है, अरे यार ऐसी वैसी वैसी ऐसी बात को खास कर रहा होता है इन लोग। हमारा एमसी सोचता है, वे यार किधर हो सकता है वो लोग वैसे भी उस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा, उस कमीनी। अब भाई मैं क्या ही कहूँ। और भाई हमारा एमसी यही सब सोच रहा होता है। फिर जो हमारे एमसी के साइड में जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी से पूछ रहा होता है, वैसे तुम उस टाइम वैसे देख किसको रहे थे, किसको ढूंढ रहे थे। हमारा एमसी जो रहता है वो बोल रहा था, अरे यार मैं कुछ ऐसा चीज को ढूंढ रहा था। वो बंदे रहता है फिर बोलता है, अरे यार मुझको बताओ यार, मैं खोज दूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे पीपल जो रहते हैं वो सब बोलते हैं इन्फो बुकर, तुम जानते ही हो इस बात को। हमारा एमसी जो रहता है वो बोलता है टैटू, और उसके बाद थोड़ा देर रुक जाता है, वो बंदा ही बोल रहा होता हूँ। फिर अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सामने देखते हुए बोल रहा होता, इधर है टैटू, वही गंदा वाला एक बंदा। फिर अचानक से सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है शाम का टाइम। अरे यार यूथ सर्किल में क्रिमिनल जो है वो राइज किए जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, और ये सब जो सारे ग्रुप हैं ये सब गैंग बना रहे हैं। गैंग बनाने के बाद ये लोग ऐसा करें कि मनी चुरा रहे हैं, उसी के साथ वैल्यू वाले आइटम, उसी के साथ बाकी सब बंदा जो रहता है वो बात कर रहा होता है देखते हुए। न्यूज जो है वो सारा दिन यार न्यूज जो है वो लगता है बेस हो चुका है रियल इवेंट पर, और उसी के साथ जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो क्राइम में घुसे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम हो रहा है। सब जो है वो सब हाई पे पहुंच चुके हैं। हमारा एमसी बोल रहा था बैठे देख और उसी के साथ गाइस मैं फ्लो में थोड़ा निकल जाता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा एमसी बोला था, ये क्रिमिनल जो हैं ये क्या खत्म हो चुके हैं क्या, ये जेल में इन लोग को आना चाहिए यार, 100 साल जीना चाहिए इस जेल के अंदर। फिर अचानक से दिखाया जाता है वो सारे जो बंदे रहते हैं हमारे एमसी की तरफ आ जाते हैं और सब बोल रहे होते हैं, अरे यार तूने ये कैसे कहा। फिर एक बंदा जो रहता है अपने गले को साफ करते हुए बोल रहा होता है, अरे यार ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बुरे बंदे यहाँ आते हैं, तुम तो जानते ही इस बात को। फिर एक बंदा जो रहता है काफी ज्यादा स्टाइल से आ रहा होता है, बोलता है चलो मैं बताता हूँ तुम लोग को कि वैसे मैं क्यों इधर आया हूँ। भाई इस बंदे का स्टोरी सुनना किसको है, चलो सुन ही लेते हैं। एक जमाने पर इधर एक जगह पर लेजेंडरी टाको बागे मिलता था मेरे नेबरहुड के अंदर, और मैं जो था वो रेगुलर था कि मैं चीनी वासी खाता था राइस के केक के साथ, उसके साथ उसमें जो रहता था वो हाम मनी रहता था, सोया सॉस रहता था, वो जो चीज था मेरे अंदर लेवल पे जगह चल जाता था। पर एक दिन पर उसी टाइम अचानक से एक कोई लोकल जो था, कोई राजनेता बंदा, उसका बेटा एक पागल बंदा, एक ऐसा पागल बंदा जो एक्ट करता था एक चोर की तरह, क्योंकि था उसका इन्फ्लुएंस उसके फादर का, उसी वजह से वो बंदा वहां पे आया। एक ऑर्डर ताको बाकी का प्लीज। तो गाइस के साथ तो बहुत सारे बॉडीगार्ड है, क्या ही कहूँ
हूँ इसके बारे में। वो बोल रहा होता है अरे यार ये क्या है। वो बंदा उस चीज को खा रहा होता है, बोल रहा होता है अरे यार क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा गंदे तरीके से मजाक कर रहे हो। ये जो है वो राइस केक टाको बाकी है। उन लोग अचानक से बल्ला उल्ला निकाल के पैरों से मार के तोड़ने लग जाता पूरी जगह को। हमारा वो जो बंदा रहता वो बता रहा होता वो लोग पागल लोग जो थे उन लोग ने इस जगह को पूरी तरह से कचड़ा बना दिया था। पर उसी एक टाइम पर उसी मोमेंट पर वो लोग जब मारने वाला रहता है उस कांच के ऊपर, देखो जैसे ये कांच पे मार रहा है ना ये वाला कांच, मेरा वहां पे एक एंट्री हुआ भाई। वो बंदा आके उसके बल्ला को अपने हाथ से रोक लेता है और शायद में वो बंदा बोल रहा होता है द लीडर ऑफ द राइस के गैंग आ चुका है यहाँ पर। और उसी के साथ मेरी जो फाइट थी वो काफी ज्यादा लेजेंडरी तौर पर विक्ट्री के साथ खत्म हो गई। और फिर मैं जो था वो बन चुका था राइस केक। अरे नहीं नहीं यार, इसका मतलब ये नहीं, मैं बन चुका था हीरो जो प्रोटेक्ट किया था जिसने ताको बाकी शॉप को। पर क्या ही करूं यार मैं उसके बारे में, क्योंकि वो पागल जो बंदा था उसने अपने पापा की पावर को यूज किया और मुझको डला दिया इस जगह पर मेरे को उस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। बट वहां पर जो बंदे लोग रहते हैं वो बोलने लग जाते हैं अरे यार ये लगता है वापस बकवास करना स्टार्ट कर दिया इसने। और वो लोग जो बंदे लोग रहता है बाकी सब वो बोलने लग जाता है जिन यंग क्या तुम जानते हो इसके बारे में कि यू नाम इन का निकनेम क्या है। दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है ये झूठ बहुत ज्यादा बोलता है, इसकी वजह से इसका नाम जो है मूर्ख है और ये झूठ बोलने के कारण से पिटा भी चुका है अपने प्रीवियस रूम में। पर अभी भी इसको कोई भी दिमाग नहीं आया कि क्या करना है। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो यार, जो भी मैंने कहा वो रियल आईटी के हिसाब ही से कहा मैंने, तुम लोग तो जानते हो इस बारे में। ही क्या बात कर रहा है तू इसके बारे में, फिक्शन तू कर रहा है सिर्फ और कुछ नहीं, मैं इस पे बिलीव करने ही नहीं वाला, छोड़ दे यार। और हमारा एमसी तो भाई एकदम सोची में चल जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर हमारा एमसी महात्मा बनते हुए बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है। वो जो बंदा रहता है वो भी भाई सुन के पूरा शौक हो चुका रहता है। इसका नाम मैं रख देता हूँ गाइस अभी के लिए मूर्खी। फिर सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है एंड के ऊपर और अल्फा, मैं क्या बोलूँ, ये जो कीड़ा रहता है गाइस जो साइड में जो कीड़ा है ना वो एंड को अपना शुगर दे रहा होता है, चीनी चीनी दे रहा होता है एंड को, क्योंकि एंड जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और एंड जो रहती है उसको प्रोटेक्ट करती है। और ये उसी की तरह है कि मैं जैसा रहता पहले शिप ब्लिस के साथ कि भाई हमारा बंदा मदद करेगा उधर से वो प्रोटेक्ट करेगा बंदा को हमारे हिसाब से। ये चलते रहता है अगले बुली तक, उसके बाद अगले बुली तक। इसी तरह से मैं जिंदगी अपनी पूरी जिंदगी जो है वो जी रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँ अब, मैं चलो बता ही देता हूँ। जो रियल बॉस है हमारे रूम का हमारे एमसी के बारे में याद करता है जब हमारे एमसी ने बोला था अरे यार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है जू यंग, और ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मेरे तरह है। भाई वो फूल के पास देख के उसको निहार दिया होता है फूल को। अब वो जो मूर्ख बंदा रहता है वो सोचने लग जाता है अरे यार अगर ऐसा हुआ कि मैं जो हूँ बन जाऊं जू यंग का राइट हैंड मैन तो ये काफी ज्यादा मैं जो सारा टाइम था वो ब्रीज हो जाएगा और उस टाइम फाइनली मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी और मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा इस जिंदगी का और काफी ज्यादा मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब वो बंदा इतना सारा चीज सोचते हुए भाई हंसने लग जाता है, हंसते हंसते वो जमीन को कोड़ने लग जाता है और ही करके हंस लिया होता है। पर जैसा कि देख सकते हैं लगता है उससे कुछ ज्यादा ही मिट्टी उछल गया गाइस, एक बंदा के मुंह पे लग जाता है वो मिट्टी। वो बंदा उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर वो बंदा जो रहता है वो अपने घुटने पे आ जाता है उस बंदे के सामने और देख रहा होता है उस बंदे को ही। फिर वो जो बंदा रहता है वो सामने देखते हुए पूछ रहा होता है क्या है ये, और ये जो चीज है ये पूरी तरह से शेमलेस है। वो बंदा भाई पूरी तरीके से सदमा में जा चुका रहता है देख कर सामने। फिर थोड़ा सा उस बंदे को ओल्ड सीन याद आता है, तुम्हारे झूठ की वजह से मैं गंदा हो चुका हूँ और ये जो है ये तुम्हारा गंदा सा मुंह। भाई उसका हालत तो काफी ज्यादा खराब कर चुका रहता है उस बंदे ने। चलो मैं तुम्हारे लिए इसको साफ कर देता हूँ। और ये वही बंदा है गाइस जो हमारे एमसी के आके कपड़ा से मुंह पोछा था इस बंदे ने, ठीक है, आपको याद नहीं आया वो इसलिए बता दिया। और वो बंदा जो रहता है वो सोच रहा होता है अरे यार मैं गलती से गलत जगह पे चला गया लगता है। ये जो बंदा है ये जो है वो मेरा प्रीवियस रूम का लीडर था। वो बंदा जो रहता है वो चिल्ला रहा होता है ये जर्म्स ये बैक्टीरिया मेरे चेहरे के ऊपर आ चुका है, मेरा फेस जो है वो जल रहा है। और वो बंदा जो रहता है वो सोचता है ये पागल डीमन कहीं का कमीना कहीं का, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओसीडी है, वैसे ये बंदा यहाँ पर क्यों है। वो बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा खौफ में हो चुका रहता है, बोल रहा होता है उस बंदे को अरे यार मुझे माफ कर दो, मैं हूँ स्टूपिड हूँ, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं देखा। और ये जो बंदा रहता है वापस इस छोटे से बंदे से पूछ रहा होता है क्या ये क्लीन हो चुका है अभी। और वो बंदा जो रहता है मन में सोच रहा होता अरे यार मैं खत्म हो चुका हूँ, अगर मैंने बोल दिया इसको कि ये गंदा है तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। इसलिए वो बंदा जो रहता है वो डरते हुए बोल रहा होता है अरे हाँ हाँ ठीक है ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। फिर दिखाया जाता सामने के स्प्रे, पढ़ लो नाम और पता कर लो इसके बारे में। वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है रियली क्या तुम ये कहना चाहते हो, ठीक है तो मैं तुमको माफ कर देता हूँ इस बार के लिए। और उसके ऊपर उस स्प्रे को मार देता उसके मुंह के ऊपर और उसी के साथ उस बंदे का हालत खराब होने लग जाता है, आंसू आंसू निकलने बहने लग जाता है। तो गाइस ये कौन सा स्प्रे मैं बता देता हूँ, ये रहता है इंसेक्ट जो रहता है कीड़ा मकोड़ा उसको मारने के लिए, ठीक है। आंखें मेरी आंखें बोल के भाई मिट्टी उट्टी जाता है उसको उठाने उठाने लग जाता है। भाई बंदा का तो हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। और वो जो बंदा रहता है जिसको अभी मैं बोलूंगा मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर जो रहता है वो पूछ रहा होता है उस बंदे से एक्चुअली वैसे मैं यहाँ पे आया था तुमसे एक फेवर लेने के लिए। वो
बंदा भी थोड़ा शॉक हो जाता है देखते हुए ऊपर। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है वो बोल रहा होता है 7199। वो बंदा जो रहता है बोलता है वो, और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए बोलने लग जाता है 7199 7199 7199 7199। तुम जो हो वो सेम सेल में हो उसके साथ। वो बंदा सोचता है 7199 क्या। फिर हमारे एमसी का याद आता है, बोल रहा होता है जू यंग, उसका ये नंबर था ना। वो जो मॉन्स्टर रहता है वो बोल रहा होता है चिल्लाते हुए, अरे यार उसने कहा था कि मैं गंदा हूँ, उसने कहा था मैं गंदा हूँ। मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, मैंने बहुत सारे एफर्ट किए थे कि मैं अपने आप को क्लीन रख सकूं, साफ रख सकूं, पर तुम जानते हो इस बात को क्या नहीं तुम। वो बंदा जो रहता है भाई रोते हुए बोल रहा होता है हाँ। वो जो बंदा रहता है वो शौक हो जाता है, क्योंकि वो बंदा जो रहता है वो बोल देता है क्या चलो ठीक है तो करते हैं साथ में हम लोग डिसइंफेक्शन। भाई देख लिया गाइस, दिखा 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 गाइस, कुछ दिखा गाइस, यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, ड्रैगन दिखा, ड्रैगन दिखा दिखा। तो गाइस कैमरामैन भैया ने भी जूम कर दिया, देख लो गाइस अच्छे तरीका से। इसी का हमारा एमसी जो रहता है वो बात कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है किसी के सेल का सीन जिसमें बोल रहा होता है एक बंदा 95 96 97 98 99 100। भाई हमारा एमसी रहता है जो पुशअप मार रहा होता है भाई बहुत खतरनाक तरीका से, क्योंकि ये फिंगर पुशअप मार रहा होता है ठीक है। फिर सामने की तरह देखते हुए सोच रहा होता है अरे यार वो बंदा होगा वैसे कहाँ पर, वो कमीना कहेगा जिसके ऊपर एक गंदा सा ड्रैगन का टैटू बना हुआ होगा। और इसी ड्रैगन का टैटू का हमारा एमसी बात कर रहा होता है, और बस तू इंतजार कर जब तक मैं तुझे खोज न लूं। अरे भाई हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका रहता लगता है। वो जो बंदा रहता है एक और वो आ जाता है, बोल रहा होता है तुम्हारा एंगल जो है और तुम्हारा जो ये एकदम ऐसा स्टाइल में इस हिसाब से पैर रखे हो उस हिसाब से पैर रखो, वो लिटरली एक आर्ट की तरह है। लगता है तुम यहाँ वर्कआउट करने से पहले पहले वर्कआउट करते थे, उसके बाद ही तुम यहाँ पे आके वर्कआउट कर रहे हो। चलो इसी के साथ तुम्हारे लिए ग्रैप्स जूस, और ऐसे ही तुम करते रहो। और वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार किधर से आ गया यार किधर से। वो बंदा जो रहता है फिर बोलता है अरे यार वैसे तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम वर्कआउट के बाद इसको पी लो तो। फिर हमारा एमसी उड़ जाता है, बोल रहा होता है वेल थैंक्स। और आपने देखा था ना गाइस हमारे एमसी ने 2 या 3 फिंगर वाला पुशअप करा था, याद होगा आपको। फिर जो रहता है गाइस हमारा एमसी उस जूस को देखता है जिसका कलर तो मेरे कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है गाइस। हमारा एमसी भी देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। तुम बोलता है हमारा एमसी, और वो बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा सदमा में चल जाता है तुम्हें सुनकर। वैसे हमारे एमसी ने कुछ इस तरह से बोला था, ओए तू ये चीज यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर जो हमारा एमसी रहता है काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सामने देखते हुए बोल रहा होता है ये चीज तुमको किसने दिया है। वो जूस को आगे बढ़ाते हुए, इस वीडियो के लिए इतना ही। और उसी के साथ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या मैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लाऊं या ना लाऊं, और अगर लाना है तो कमेंट में बता देना कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। और चाहे तो अपना सजेशन भी दे सकते हो कोई और सीरीज को स्टार्ट करने के लिए। तो ठीक है, तो बाय बाय, सायोनारा।